करोगे आप 11 नवंबर के फर्स्ट जो है शिफ्ट की, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है उसको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। अगर जरूरत नहीं पड़ेगी सब्सटीट्यूट करने की तो आप नो सब्सटीट्यूशन ऑप्शन जो है सी लगा सकते हैं, उसका मार्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो क्या है, दिस वॉज नॉट ओनली आया है ना, तो बट ऑल्सो आना चाहिए, बट के साथ आपका ऑल्सो आना चाहिए। तो देखो नॉट ओनली, वॉज नॉट ओनली, बट ऑल्सो यहाँ पे है, वॉज नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ पे भी है, नॉट ओनली बट ऑल्सो यहाँ पे भी है। अब तो भाई ये तो गड़बड़ होगी, और भी चीजें हमें देखनी पड़गी फिर, इसका मतलब तो ये चीज आ गई यहाँ पे है ना, ये चीज देखनी पड़गी ना फिर हमें। ओके चलो कोई बात नहीं, देखते हैं इसकी क्या जो है इसके अंदर समस्या हो सकती है। ठीक है, अब देखो, अच्छा दिस वॉज नॉट ओनली, अब यहाँ पे वॉज दे रखा है, इसमें देखो वॉज दे रखा है, इसमें देखो वॉज दे रखा है, इसमें भी वॉज दे रखा है, ये भी बात जो है चेंज कहाँ पे है फिर। नॉट ओनली एक्साइटिंग, यहाँ पे एक्साइटेड है, यहाँ पे भी एक्साइटिंग है, इसका मतलब यहाँ पे भी एक्साइटिंग है, तो यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हो सकती है, देखेंगे। रिवॉर्डिंग है, यहाँ पे भी रिवॉर्डिंग है, यहाँ पे भी रिवॉर्डिंग है, यहाँ पे रिवॉर्डेड है। अच्छा इसको भी देखना पड़ेगा, चलो देखते हैं फिर तो। अब तो ये मतलब ये वाली बात आपको देखने को मिल गई है ना, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो, अब मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, और क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, तभी मुझे कुछ समझ में आएगी बात। मैंने जितना आसान सोचा था कि नॉट ओनली बट ऑल्सो दे के हम इसको ठीक कर सकते हैं, बट उतना आसान ये निकला नहीं। अब इसके बारे में थोड़ा सा गहराई से सोचना पड़ गया। अमरीश पुरी साहब वाली बात है कि इसकी मौत सोचनी पड़ेगी, तो ये वाली चीज है, आपको इसकी मौत जो है हमें एक तरीके से सोचनी पड़ेगी, थोड़ा सा इसके बारे में और ज्यादा जो है बात एक तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि दिस के बाद आपका वॉज तीनों में दे रखा है, तो दिस वॉज नॉट ओनली तक तीनों सेंटेंस आपके सही है। ठीक है, दिस वॉज नॉट ओनली के साथ तीनों सेंटेंस सही है। नो सब्सटीट्यूशन आपका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑल्सो नहीं दे रखा है। ये चीज तो आपको मेरे हिसाब से जो है बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा अब सेंटेंस को भी देख लो एक बार पढ़ के, क्या पता सेंटेंस से भी पता चल जाए। दिस वॉज नॉट ओनली एक्साइटिंग बट रिवॉर्डिंग बिकॉज आई वॉज able to experience adventure of the for the first time in my life। देखो यहां पे चीज चल रही है, दो बात एक साथ चल रही है। ये जो है एक्साइटिंग भी था और रिवॉर्डिंग भी था। क्यों था? क्योंकि मैं जो है करने जा रहा था एक एक्सपीरियंस, जो एडवेंचरस एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और वो फर्स्ट टाइम था मेरी जिंदगी का। ठीक है, तो यहाँ पे वॉज है, इसका मतलब ये वॉज तो ठीक ही है, जो कि सब में भी दे रखा है। ठीक है, अच्छा ऑल्सो मैंने लेके आना है, वो ऑल्सो भी ठीक है, तो यहाँ पे रिवॉर्डिंग नहीं हो सकता, फिर आपका हो सकता है भाई, हाँ रिवॉर्डिंग भी हो सकता है, रिवॉर्डिंग भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका एक्साइटिंग नहीं हो सकता, फिर ये एक्साइटिंग नहीं हो सकता, ये एक्साइटिंग नहीं हो सकता, और यही बीमारी है, इस पे अटैक करना था हमें। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका एक्साइटिंग नहीं हो सकता, एक्साइटेड होगा, क्योंकि आप पास्ट में जा रहे हो। तो दिस वॉज नॉट ओनली एक्साइटेड, दिस वॉज नॉट ओनली एक्साइटेड, दिस वॉज नॉट ओनली एक्साइटेड बट ऑल्सो रिवॉर्डिंग। वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक्साइटेड ही नहीं था, वो मेरे लिए रिवॉर्डिंग भी था एक तरीके से ना। भाई एक्साइटिंग ही होना चाहिए, एक्साइटेड नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, गलत है हमारी बात, ये नहीं हो सकता। वो एक्साइटिंग भी है और वो आपका रिवॉर्डिंग भी है, दोनों एक जैसी चीज रखनी पड़ेगी। ये एक्साइटिंग यहाँ पे सही है, यहाँ पे रिवॉर्डेड लिखा हुआ है ये गलत है, इसका मतलब यहाँ पे एक्साइटेड लिखा हुआ है ये गलत है, यहाँ पे रिवॉर्डेड लिखा हुआ है ये गलत है, ये ऑप्शन आ नहीं सकता। ऑप्शन नंबर ए अच्छा क्वेश्चन था भाई आपका ये। ठीक है, मैं कम्युनिटी में पोस्ट करूंगा इसको, देखते हैं कौन कौन इसको ठीक करेगा। ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। चलो मैं अगले क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मैं मतलब बहुत फंस गए हम लोग। मैंने सोचा कि सिर्फ नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर ऑफ कंजंक्शंस के साथ जो है चल जाएगा, और एमटीएस का क्वेश्चन है चल जाएगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन दे रखा था।
मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है और कंप्लीट करना है सेंटेंस के मीनिंग को। सी वॉज ऑन क्लाउड 9, ये आपका क्या होता है, एक ईडियम होता है। क्लाउड 9 मतलब बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, बहुत खुश होना। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है जो कि करेक्ट टेंस का जो है आपका देखने को मिल जाए। ही रियलाइज्ड, ही रियलाइज्ड, ही रियलाइज्ड, ही रियलाइज्ड मतलब चारों में एक ही सेंटेंस दे रखा है। गलती देख लो क्या है फिर। करेक्ट टेंस बोला है तो कोई भी टेंस हो सकता है, गलती कहीं पे भी हो सकती है। सेंटेंस एक है, उससे आसानी मिलने वाली है। देखियो क्या है, ही हैड फॉरगॉटन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हिज कीज आफ्टर, आफ्टर के बाद आपको हैड प्लस के वर्ब की जो है सेकंड फॉर्म देनी चाहिए थी। ये यहाँ पे गलती मान लूंगा मैं, ठीक है, मान के चलता हूँ, हो सकता है ये सेंटेंस सही भी हो आपका। ही रियलाइज्ड ही हैड फॉरगॉटन हिज कीज आफ्टर हैड लेफ्ट दिया हुआ है, ये भी मैं मतलब गलत बात मान सकता हूँ, क्योंकि आफ्टर के बाद जो है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलनी चाहिए थी। अच्छा, यहाँ पे हैज लीव दे रखा है, ये भी आपकी जो है हो सकती है गलती। यहाँ पे आपका वॉज लेफ्ट दे रखा है, पैसिव वॉइस का नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो इसका मतलब क्या है, आफ्टर के बाद हैड प्लस के वर्ब की, हैज या हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ये दे सकता है। मैंने यहाँ पे, आज क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं भाई, ये कहाँ है भैया, आज तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के आ रहे हैं। हम लोग कहीं बिना उसके तो नहीं चल रहे, गलत बात तो नहीं हो रही कहीं हमारी, ठीक है। देखो क्या है, अब हमें यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से चीजों को। he has he realized that he had forgotten। अब देखो इस realized ने बताया कि इसको past tense में लेके जाना है, तो ये आपका has जो leave है ये तो गलत हो गया, has के साथ verb की सेकंड फॉर्म यूज कर रखी है, ये तो गलत ही हो गया, ठीक है। was के साथ left possessive voice के कारण गलत हो गया। बच गए दो सेंटेंस। अब देखो यहाँ पे had के साथ leave लिख रखा है भाई, verb की फर्स्ट फॉर्म लिख रखी है, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ही रियलाइज्ड ही हैड फॉरगॉटन हिज कीज आफ्टर ही हैड लेफ्ट द हाउस। भूल गया था वो, की भूल गया था और उसके याद नहीं थी तो वो घर पे भूल गया था। तो ये इस तरीके से किया जा सकता है क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई आज तो, कोई बात नहीं, देख लो। सेगमेंट जो है उसको सब्स्टिट्यूट करना है ऑप्शंस के साथ। द लाल चौक इज ए लार्ज ओपन स्क्वायर सराउंडेड बाय मेंशंस ऑफ द वेल्दीएस्ट क्लासेस देन एजुकेटेड वंस। अब देन दे रखा है यहाँ पे, वेल्दियर आप जो है दे सकते हो, फिर उसके आगे दे आ रहा है तो आप वेल्दियर नहीं दे सकते। भाई आज के क्वेश्चन सो खतरनाक है, बड़े खतरनाक लोग हैं ना, वो वाली बात होगी। तो आप यहाँ पे वेल्दीएस्ट यूज करोगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसने कहा कि गलत है, और ऑप्शंस में भी आपका वेल्दीएस्ट नहीं है। देखो जब जान फंसती है ना, ऐसे आती है गाड़ी, जब फंसती है ना जान दो चीजों के बीच में, तो वो वाली बात आ जाती है। अब यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, यहाँ पे आपको यूज करना है वेल्दियर ही यूज करना है। हाँ बिल्कुल, वेल्दिएस्ट नहीं आएगा, लेकिन द आपका इसके सामने रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री के सामने द रहेगा। सिचुएशन क्या होगी, जैसे कि द पुअर, द रिच, इस तरीके से जब हम चीजों को यूज करते हैं, ठीक है ना, बताने के लिए, उनके बारे में स्पेशली बताने के लिए जब हम उसको यूज करते हैं, तो इसलिए आप जो है इसके साथ कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है ना कंपैरिजन वाली बात चल नहीं रही वैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वेल्दियर जो कि कंपैरेटिव डिग्री है आपकी, वो हम लोगों को यहाँ पे यूज करनी एक तरीके से पड़ेगी। ये यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा एक सीखने की जो है यहाँ पे बात है, ठीक है। अच्छा अब देख लेते हैं कंपैरेटिव है या नहीं भी है। वेल्दियर ही आना चाहिए ना भाई, मेरे हिसाब से वेल्दियर नहीं आ रहा है यहाँ पे। आज का शिफ्ट खतरनाक शिफ्ट है भाई, बहुत खतरनाक शिफ्ट है। द लाल चौक इज ए लार्ज ओपन स्क्वायर सराउंडेड बाय द मेंशन ऑफ द, नहीं ये मैंने एग्जांपल सही दिया, बट ये नहीं, गलत, ये गलत लिख दिया मैंने, वेल्दी आएगा यहाँ पे, आपका पॉजिटिव डिग्री आएगा। अब सही है ये क्वेश्चन, वेल्दी आएगा यहाँ पे, वेल्दियर नहीं आएगा। कंपैरेटिव डिग्री इसमें नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे कंपैरिजन नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे देखो सुपरलेटिव डिग्री का दे रखा है, और यहाँ पे देखो कंपैरेटिव का
जो है देन दे रखा है, जो इंडिकेट करता है वेल्दियर हम लोग रखें, लेकिन यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री जो है रखेंगे, वेल्दी रखेंगे, जिस तरीके से द पुअर, द रिच, इस तरीके से बताने की हम बात करते हैं, है ना। उसको एक जो है किस तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक मतलब उस तरीके से बताने की कोशिश करें, एक क्लास के रूप में डिनोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखो इसका हिंदी पे भी अगर आप जाओगे ना, तो देखो किस तरीके से आप इसका कर सकते हो। क्वेश्चंस भाई अच्छे क्वेश्चन है। द लाल चौक इज ए लार्ज ओपन स्क्वायर सराउंडेड, ये लाल चौक जो है वो लार्ज ओपन स्क्वायर जो है सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है, किससे सराउंडेड है, बाय द मेंशन ऑफ द वेल्दी जो क्लासेस है उसकी बजाय एजुकेटेड वंस जो है वहां पे ज्यादा होते हैं। तो ये वाली चीज जो है आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं होगी, यहाँ पे आपकी पॉजिटिव डिग्री होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद क्या है, सेलेक्ट करना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को और फिल कर देना ब्लैंक के अंदर। मैकबेथ बिलीव्ड इन विच इज डैश अबाउट हिज फ्यूचर। टायरनी आपका स्पेलिंग ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए टायरनी में ना भाई। टायरनी का स्पेलिंग ठीक कैसे है, डबल एन आता है टायरनी में, ठीक है। टायरनी का मतलब क्या होता है, टायरनी का मतलब होता है अत्याचार बोल सकते हो, ठीक है, निरंकुश बोल सकते हो, जिसके अंदर कोई खास दम नहीं है। क्वेश्चनेयर डबल एन आता है, ये भी स्पेलिंग आपका ठीक है, हो जाएगा। प्रोफेसी मतलब रिलेटेड टू आपका भविष्यवाणी से रिलेटेड आप जो है डाल सकते हो। सरप्राइज का स्पेलिंग भी यहाँ पे गलत है, सरप्राइज का स्पेलिंग मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लिख के बताना है। तो यहाँ पे 3 स्पेलिंग गलत हो गए, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। प्रोफेसी यहाँ पे सही है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। मैकबेथ जो है बिलीव करती है, जो भी उसकी विचेज हैं, चुड़ैलों हैं, उनकी जो प्रोफेसी होती है, उनकी जो भविष्यवाणी होती है किसके बारे में, उसके जो फ्यूचर के बारे में बिलीव करती है, नहीं करता है, इसके लिए हिज आया है, तो इसलिए ये मैकबेथ जो है एक मेल जो है। एक नो एरर का क्वेश्चन कह रहा है कि नो एरर डाल देना, ऑप्शन नंबर बी अगर इस सेंटेंस में गलती ना हो। सी ऑफन गोज फॉर ए वॉक विद हर डॉग द नाइट, वो हमेशा जाती है ना, ऑफन ने बताया हमेशा जाती है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है, तो आप यहाँ पे द नाइट तो पर्टिकुलराइज्ड सेंस में लिखोगे ना, एट नाइट आप यहाँ पे कह दोगे, ठीक है। तो गलती कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है, द की जगह पे एट जो है आपका प्रीपोजिशन आ जाएगा। द जब यूज करेंगे किसी पर्टिकुलराइज्ड सेंस में जो है नाइट का जो है एक तरीके से प्रयोग कर रखा हो, ठीक है। आगे क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन वर्ड को, जो भी सेंटेंस के अंदर गलती मिल जाए तो। सी इज द मोस्ट एक्टिव एंड द मोर, नहीं, एंड के दोनों तरफ एक जैसा वजन होना चाहिए। यहाँ पे द मोस्ट है तो यहाँ पे भी द मोस्ट ही होगा, द मोस्ट एनर्जेटिक सोशल वर्कर ऑन इन आवर टीम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मोस्ट, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है वही अंडरलाइन वर्ड को, कोई बात नहीं। वी रिलाई ऑन हीरोन आयरन बिकॉज ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट देन, ये तो कहने की जरूरत नहीं है, मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर बॉयज इन आवर स्कूल क्विज टीम, ये किसी का नाम है, ठीक है, ओके। ये चीज करेगा, दूसरे बच्चे को नहीं लेना, इसको लेना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट है दूसरे बच्चों से। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम को हमें यहाँ पे हाईलाइटेड टेक्स्ट के लिए जो है सेट करना होगा सेंटेंस के अंदर। द कंपनी वॉज रैपिडली डेट्रियोरेटिंग को आप स्पेलिंग के हिसाब से भी याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है। व्हेन द चेयरमैन एंड सम टॉप ऑफिशियल्स वर एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉड, कहने का मतलब क्या है कि जो कंपनी है ना वो बहुत ही तेजी की गति से क्या कर रही है, गिर रही थी एकदम से नीचे की तरफ। क्यों गिर रही थी, क्योंकि जो कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स थे और जो भी मतलब कुछ चेयरमैन हो गया और टॉप ऑफिशियल्स जो थे ना वो एक्यूज्ड पाए गए, फ्रॉड पाए गए एक तरीके से, ठीक है, आरोपी पाए गए किसी फ्रॉड के अंदर, है ना। तो रैपिडली डेट्रियोरेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा कि जो है वो क्या कर रहे हैं, मतलब कंपनी जो है ना बहुत बुरी तरीके से खस्ता हालत में पहुंचने की तरफ जा रही थी। सभी को डिफाइन करना पड़ेगा, करो। हेड ओवर हील्स का मतलब क्या होता है, पूरे तरीके से प्रेम में पड़ना बोल सकते हो आप लोग इसको। एक और मतलब इसका आप बोल सकते हो बहुत उत्साहित
उत्साहित होना, एक्साइटेड होना, एक्सट्रीमली एक्साइटेड एक तरीके से होना, ये तो हो नहीं सकता। हेल इन द बास्केट, वेरी गुड, ये आपका सही आंसर है। हेल इन द बास्केट का मतलब क्या होता है? हालात खत्म, खस्ता हालात होना या हालात खराब होना, हालात खराब होना, या आप ये बोल सकते हो बर्बाद होना। ठीक है, बर्बाद होना। अब कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, टॉप ऑफिशियल्स थे और चेयरमैन थे, वो एक्यूज पाए गए जब किसी फ्रॉड में, तो कंपनी की हालत कैसी होगी? हेल इन द बास्केट होगी, रैपिडली डेटरियोरेटिंग एक तरीके से हालत हो जाएगी। हिटिंग द सैक मतलब सोना, ये तो एसएससी का फेवरेट हो जाएगा भाई। होल्डिंग योर हॉर्सेस का मतलब क्या होता है? धैर्य रखना, धैर्य रखना, क्योंकि घोड़े तेज भागते हैं। दिमाग में बना लो ना स्टोरी, घोड़े तेज भागते हैं, तेज भागते हुए घोड़ों को एक तरीके से रोकना है हमने, क्योंकि उनको पता नहीं है डायरेक्शन क्या है, और अगर डायरेक्शन नहीं पता होगी तो भाई क्या होगा? मार खा जाएंगे। तो इसलिए आपको क्या रखना है? धैर्य रखना है। अपने जो घोड़े हैं ना, उनको एक तरीके से रोक के रखना है कि आप भाई इतनी तेज मत भागो, फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, सैनोनियम बताना होगा अंडरलाइन वर्ड के लिए। आर्मी ऑफिशियल्स आर गिवन ट्रेनिंग टू डेसिफर द सीक्रेट मैसेजेस सेंट ड्यूरिंग वॉर टाइम। अब देखो, डेसिफर का मतलब आपको क्या जो है देखने को मिलता है? डेसिफर का मतलब है समझना। क्या करना? समझना। देखो, आर्मी जो ऑफिसर्स हैं वो जो है ट्रेनिंग देते हैं समझने की, जो भी सीक्रेट मैसेजेस होते हैं वॉर के दौरान, जो भी सीक्रेट मैसेजेस होते हैं उनको समझने की एक तरीके से ट्रेनिंग देते हैं। किसको? जो हमारे फौजी भाई होते हैं उनको। डिकोड करना, समझना बोल सकते हो आप लोग किसी भी चीज को। एनकोड करना मतलब कोडिंग लैंग्वेज में एक तरीके से बदलना, कोड में बदलना। ठीक है, ये बोल सकते हो। डिफाई मना करना। ठीक है, डिसाइड मतलब निर्णय लेना। सारे के सारे वर्ब हैं। ठीक है, निर्णय लेना या करना आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिकोडेड डिकोडेड होता है, डिफाइड डिफाइड होता है, एनकोडेड एनकोडेड होता है, डिसाइडेड डिसाइडेड होता है, डेसिफर्ड डेसिफर्ड होता है। 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे ये बन रही है। ठीक है, अब इसका मतलब समझना और डिकोड का मतलब भी समझना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। सैनोनियम अगेन बताना है आपको एक्सेसिव का। एडजेक्टिव वर्ड होता है एक्सेसिव। ठीक है, एक्सेसिव का मतलब क्या होता है? ज्यादा। ठीक है, अत्यधिक, अत्यधिक। ठीक है, ये बोल सकते हो। स्कार्स मतलब कम होता है, डर्टी मतलब गंदा होता है, क्यूट मतलब प्यारा सा होता है, प्यारा प्रेम जो भी होता है। एक्सोर्बिटेंट, वेरी गुड, स्पेलिंग के हिसाब से भी इस वर्ड को याद रखा जा सकता है, और ये सैनोनियम बोला जाएगा आपका एक्सेसिव का। इसका मतलब अत्यधिक या फिर ज्यादा आप जो है बोल सकते हो एक्सोर्बिटेंट। ओके, एडजेक्टिव भी आपको ये देखने को मिलता है। सेलेक्ट क्रॉसवर्ड सेगमेंट को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है ब्रैकेटेड वर्ड्स के लिए और कंप्लीट सेंस कर देगा, मीनिंगफुल बना देगा इस सेंटेंस को। माई हस्बैंड एंड आई आर फ्रॉम वाराणसी। आइदर ऑफ अस, आइदर जो है दो में से एक की बात करता है, तो ये हो नहीं सकता। एवरी वन ऑफ अस, हमारे में से सब। देखो, एवरी वन ऑफ अस जब इसने बोल दिया, अस जो है दो से ज्यादा के बारे में बात करने की कोशिश करेगा, तो एवरी वन ऑफ अस बोल नहीं पाओगे आप। ईच वन ऑफ अस मतलब एक की बात करेगा, दो में से ज्यादा, दो से ज्यादा में से एक की बात करेगा। बोथ ऑफ अस, दो में से दो के दो। ठीक है ना, दो में से दो के दो, तो बोथ जो है यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोथ ऑफ अस आर फ्रॉम वाराणसी। बड़ा प्यारा जो है क्षेत्र है वाराणसी आपका, जहां से आपके माननीय प्रधानमंत्री जी क्या है, वहां से आपके एमपी हैं। हम लोग 2 बार खेल के आ चुके हैं वहां पे वाराणसी में। अच्छा शहर है, लोग भी अच्छे हैं, बहुत सारे लोग मतलब सब तरह के होते हैं, बट मैं कंसीडर करूंगा कि ठीक है, लोग भक्ति में रहते हैं, हर हर महादेव ज़्यादा चलता है। बाकी जो भी वाराणसी का यहाँ पे देख रहा हो स्टूडेंट, वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने शहर की खासियत जो है बता सकता है। हमने वहाँ का महादेव मंदिर जो है देखा है, ध्यान में है मुझे अच्छे तरीके से। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज का मतलब क्या है? छल बोल सकते हो, धोखा बोल सकते हो। ठीक है, और ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। सेक्यूलेंट, सेक्यूलसेंट, सेक्यूलसेंट, ये बिल्कुल गलत स्पेलिंग आपका देखने को मिल गया, ये तो गलत है स्पेलिंग आपका। ठीक है, इसका जो स्पेलिंग है आपका वो आपको क्या देखने को मिल जाता है? वो आपका स्पेलिंग जो है LENT होता है, ये गलत है स्पेलिंग। देखो क्या है इसमें, जो स्पेलिंग क्या है? SU जो है डबल सी
और ULENT, ये तो पूरा ही स्पेलिंग गलत है आपका, जो है ठीक लिख देता हूँ, SUCCULENT, इस तरीके से ये SUCCU सक्यूलेंट। हाँ मैंने पढ़ा सही था बट ये गलत पढ़ा था मैंने, हाँ ठीक आया दिमाग में। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्या बोलते हैं, टेस्टी। टेस्टी मतलब क्या है? स्वादिष्ट, ठीक है, स्वादिष्ट। सफिशिएंट स्पेलिंग सही है, पर्याप्त इसको बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। सैंग्विनिटी बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से पूछा जा सकता है और यही इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, सैंग्विनिटी। सैंग्विनिटी जो है आपका क्या देखने को मिलता है आपको? खुश, प्रसन्नता, प्रसन्नता, ठीक है, खुशी। खुशी बोलता हूँ, खुश नहीं, खुश तो एडजेक्टिव हो जाएगा, नाउन वर्ड है ना, नाउन के हिसाब से इसका मतलब मुझे बताना होगा, ठीक है। आगे क्या है? ऑप्शन को फिल करना होगा मुझे ब्लैंक के अंदर। द टीचर डैश द स्टूडेंट्स टू थिंक क्रिटिकली अबाउट द टॉपिक, एक्विसाइज्ड, एडवाइज्ड, एसेंटेड, एडमोनिस्ड। एडवाइस किया, टीचर जो है आपको एडवाइस कर सकता है, ठीक है, पास्ट फॉर्म आ जाएगा। टीचर ने एडवाइस किया था स्टूडेंट्स को कि आपने है ना क्रिटिकली सोचना है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है। ओके, आगे क्या है? इंसिस्ट का बताना है सिनोनिम। इंसिस्ट का मतलब होता है प्रार्थना करना, ठीक है। इंसिस्ट का मतलब आप क्या बोलोगे? प्रार्थना एक तरीके से करना बोल सकते हो आप लोग, है ना, या किसी के ऊपर जोर देना, वर्ब के रूप में मैं इसको रखता हूं, प्रार्थना, प्रार्थना करना या जोर देना, बल देना, ठीक है, ये सब मतलब बोल सकते हो। बर्स्ट, 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 इसका सेकंड एंड थर्ड जो है आपको फॉर्म एक तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और इसका मतलब क्या होता है? धक्का देकर घुसना, जबरदस्ती करना, जबरदस्ती घुसना बोल लो, हाँ जबरदस्ती घुसना कहीं पे। रिबट, रिबटेड, रिबटेड आपका जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? खंडन करना, ठीक है, क्या करना? खंडन करना। अर्ज मतलब प्रार्थना करना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। वेज, वेज्ड, वेज्ड आपका जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब लड़ाई झगड़ा करना, संग्राम करना, संग्राम करना बोल दो, है ना, ठीक है। ओके, आपका अर्ज करना, आपका क्वेश्चन यहाँ पे आंसर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है, किसको? सेगमेंट्स को तोड़ रखा है। ग्रामेटिकल या स्पेलिंग की गलती बतानी, देखो इस पे फोकस करो, हाईलाइट करो। क्या स्पेलिंग की गलती भी बोल दी इसने कि हो सकती है। शी हैज टेकन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे एंड इट इज फीलिंग नोस्ट, ये स्पेलिंग पे गलती हो सकती है, इस पे फोकस करो। मैं इसको इरेज करता हूं पहले तो, हाँ स्पेलिंग की गलती हो सकती है, इसके ऊपर देखो एक बार ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। सी हैज टेकन, हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है पास्ट, ये सॉरी हेल्पिंग वर्ब भी हैज ठीक लगाया हुआ है। नथिंग फ्रॉम यस्टरडे, फ्रॉम यस्टरडे, यस्टरडे जहां पे आता है वहां पे पास्ट टेंस भी हो सकता है। एंड इट इज फीलिंग नोसेटिक नाउ, अब यहाँ पे नाउ भी दे दिया, यस्टरडे भी दे दिया, ये भी गलत बात हो सकती है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सोचते रहो, सोचते रहो भाई, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। सी हैज टेकन नथिंग फ्रॉम यस्टरडे, उसने कल से कुछ भी नहीं लिया। एंड इज फीलिंग नॉस्ट, ये स्पेलिंग तो ठीक है, स्पेलिंग में कोई गलती नहीं है, इसने स्पेलिंग का कहा हुआ है यहाँ पे, ये तो गलत बात है। अच्छा, फिर क्या है? नथिंग फ्रॉम, हाँ ऐसे होती है ना बात, यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे सिंस आएगा। यस्टरडे पक्का टाइम दिया हुआ ना, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम एक तरीके से दिया हुआ है, तो ये भाई ये तो गलत बात है, यहाँ पे स्पेलिंग एरर दिया हुआ, मैंने इसके ऊपर डाउट कर लिया, फिर ये स्पेलिंग भी ठीक है ना, तो फिर ये तो गलत बात है यार, आप लोगों की ऐसे तो नहीं करना चाहिए आपको। तो फिर ऑप्शन नंबर सी में गलती हो जाती है, फ्रॉम की जगह पे सिंस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज आपकी जो है देखी जा सकती है एक तरीके से, बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ पे बताया गया है। आगे क्या है? एंटोनियम बताना है बॉयस्ट्रस का। बॉयस्ट्रस आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है और स्पेलिंग टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बॉयस्ट्रस। बॉयस्ट्रस जो है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जीलस, मतलब क्या होता है? उत्साही, जोशीला, जोशीला, ठीक है। क्वाइट, शांत होता है। चेयरफुल, खुश होता है। नॉइजी, शोरगुल। बॉसी, बॉस के जैसा मतलब जो बिहेव करने की एक तरीके से कोशिश करे, ठीक है।
तो इसमें बताना क्या है, एंटोनियम। एंटोनियम इसमें उत्साही है, चेयरफुल बोल दो आप, इसका सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। चेयरफुल नहीं, सॉरी, चेयरफुल तो खुश हो जाएगा, ये क्वाइट, क्वाइट बोल दो इसका, शांत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इसके लिए। देयर इज एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। सीर्स, देखो ये क्या होता है सीर्स। सीर्स का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा भाई, जो आगे की बताते हैं, जो भविष्य के बारे में बताते हैं। एग्जैक्ट वर्ड मुझे सीर्स का क्या होना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, सुपोज करता है कि आगे क्या होने वाला है, कुछ इस तरीके का। भविष्यवाणी भी इसको मैं नहीं कह सकता, थोड़ा बहुत भविष्यवाणी से रिलेट कर लो सीर को, ठीक है। फ्यूजिटिव, फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, जो भाग जाता है, ठीक है। साइनिक्स, साइनिक्स सबसे पहले इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन। साइनिक्स होता है निंदक, आलोचक, आलोचक, ठीक है। ओके, आगे क्या है, एथीस्ट्स, वेरी गुड, यही सही आंसर होगा, आस्तिक, ठीक है, सॉरी नास्तिक, ठीक है, एथीस्ट। ओके, आगे क्या है, सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट एंटोनियम, जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसके लिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट सूट ऑफ डॉक्यूमेंट्री थिएटर लाइज नॉट ओनली पॉलिटिकल इंसाइट एंड इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब किसी से मतलब हटाना, किसी से मतलब अलग होना, ध्यान ना देना। अब देख लेंगे आगे इसमें क्या है। बट ऑल्सो, देखो यहाँ पे आपका नॉट ओनली आया, क्वेश्चन आया था ना इसी शिफ्ट में, और बट ऑल्सो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। ये चीज है, ये पेयर ऑफ कंजंक्शन होता है। इसी चीज से मैंने सोचा था कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, बट इतना आसान नहीं था। इन द वेराइटी ऑफ एस्थेटिक अप्रोचेस इट मेक्स पॉसिबल। देखो इसका मीनिंग जो है मुझे समझना होगा थोड़ा सा, ठीक है, एक सेकंड का टाइम दीजिए मुझे। क्लियर हो गया। अब देखो इसका समझने की कोशिश करते हैं। द स्ट्रोंगेस्ट सूट ऑफ डॉक्यूमेंट्री, जो डॉक्यूमेंट्री है किसकी, थिएटर की जो डॉक्यूमेंट्री है, लाई ओनली इन पॉलिटिकल इंसाइट, जो कि क्या हो रही है, जो पॉलिटिकल इंसाइट है उसका, जो राजनीतिक जो उसका सोच है, समझ है या नजरिया है उसका, और इग्नोरेंस है जो मतलब उसके प्रति जो अनजानपन है, जो अज्ञानता, अज्ञानता उसके प्रति अनजानपन है, या देख के नजरअंदाज हम उसको करते हैं, अज्ञानता बोल सकते हैं आप इसको। बट ऑल्सो आपका बल्कि उन किन, ए वेराइटी ऑफ एस्थेटिक अप्रोचेस इट मेक पॉसिबल, जो एक बहुत सारी जो वेराइटीज हैं, विविधताएं जो देखने को मिलती हैं, अलग अलग जो चीजें होती हैं, वो जो है इन चीजों को क्या कर सकता है, पॉसिबल बना सकता है, संभव बना सकता है, ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इग्नोरेंस है, इसका एंटोनियम बताना, मिस्टेक मतलब गलती, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ऑक्यूमन, ऑक्यूमन का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑक्यूमन का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा तेज बुद्धि, तेज बुद्धि, ठीक है, तेज बुद्धि आपका देखने को मिल जाएगा, तो यही सही आंसर हो जाएगा। परसिपाइक्यूटी, ये आपका नाउन है, परसिपाइक्यूटी, इसका मतलब आपकी जो है समझ से रिलेट आप जो इसको कर सकते हो। तो अब ऑक्यूमन नहीं कहूंगा क्या मैं इसको, परसिपाइक्यूटी कहूँ, ऑक्यूमन या परसिपाइक्यूटी, इनसाइड एंड इग्नोरेंस, या फिर पर्सन, ऑक्यूमन नहीं कहूंगा मैं इसको, ठीक है, ऑक्यूमन नहीं कहूंगा, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, बाकी आप लोग भी मुझे बताना यार, इसमें मुझे डाउट भी हो गया। ऑक्यूमन मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 70% आंसर मुझे ऑक्यूमन एक तरीके से लग रहा है, देखना मुझे बताना। अगला क्वेश्चन क्या है, स्पेल्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ये जो आपका सेंटेंस है ना, मैंने ब्लैक बुक के सीरीज बना रखी है आपके 3D लर्निंग चैनल पे, दूसरे पे, उसमें सीरीज बना रखी है स्पेलिंग टेस्ट की, क्या बोलते हैं उसको, उस तरीके से करवा रखे हैं आपको, क्योंकि मतलब आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाए चीज़ें, और बहुत ही ज़बरदस्त मतलब अच्छा आपको जो है लगे, ठीक है। और उसमें कैसे हम किस अप्रोच से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, ये सब चीज़ें उस तरीके के लेवल पे करवा रखी हैं आपको, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप स्पेलिंग्स को पकड़ना शुरू कर दो। गार्डनर, सब जगह गार्डनर की स्पेलिंग चेक कर लो आपकी, ठीक है। गार्डनर जो है आपका ये गलत है स्पेलिंग, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका गार्डनर ठीक है, यहाँ पे भी आपका गार्डनर गलत है।
आगे क्या है, कलरफुल। कलरफुल की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये 3 जगह पे ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बच गया। ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करोगे आप, जो है आगे क्या करना है, बस सारे के सारे सेंटेंस ठीक हो गए। अच्छा, फिर इसमें है ना एक सजेशन दे देता हूं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसमें 3-4 स्पेलिंग्स को निकाल सकते हो। गार्डनर हो गया, कलरफुल हो गया, फ्लावर्स हो गया, गार्डन देखो कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। गार्डन भी आप ले सकते हो, इसको गार्डन दिया हुआ है ये, ठीक है। अच्छा, प्लांटेड भी हो सकता था इसमें स्पेलिंग। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आ गया। जब सेम सेंटेंस हो, अगर सेम सेंटेंस ना हो तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है। क्लोज टेस्ट की बात करने के लिए जाओगे, ये 86 से 90 कैसे लिख दिया सर आपने, यहाँ पे गलत बात है ये आपकी। हाँ, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आपके 21 से 25 होना चाहिए था वहां पे, कोई बात नहीं, ठीक है। As 2023 closes the warmest year on dash, there is growing global concern about the rise of extreme weather dash droughts such as floods and heat waves। देखो, ये जो है पर्यावरण की चिंता के बारे में है, जो कि हम लोग करते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, ठीक है। ओके, तो ये उस चीज के बारे में आपका है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जेठालाल बोलता है, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। जो 2023 है ना, वो सबसे ज्यादा मतलब वार्मेस्ट ईयर था। कहाँ पे, रिकॉर्ड, एब्सेंस, ब्लैंकनेस या फिर इरेश्योर डैश देयर इज ग्लोबल, ये कहते हो रिकॉर्ड। उसने जो है ना रिकॉर्ड बनाया एक, कि वो ग्लोबली, अब बोलता हूं, जो 2023 था वो वार्मेस्ट ईयर्स में से एक था, ये मान के चलो। जिसने जो है बढ़ाई चिंता किसकी, ग्लोबल जो वार्मिंग है उसकी जो है चिंता बढ़ाई, कंसर्न बढ़ाया, किसके बारे में, राइज हो रहा है एक्सट्रीम वेदर, राइज हो रहा है क्वाइट्यूड इवेंट्स, आइडलनेस, आइटर्टनेस। यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर बढ़ रहा है और सूखे की दिक्कत आ रही है, जैसे कि सूखा जो है बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ऐसे इवेंट्स बढ़ रहे हैं, वेदर इवेंट्स बढ़ रहे हैं, सूखा हो गया, ठीक है, सूखे की समस्या, फ्लड्स आ रही हैं या हीट वेव्स आ रही हैं। तो ये सब चीजें क्या होगी, 2023 जो है गर्म साल था और उसने रिकॉर्ड जो है एक तरीके से बनाया और चिंताओं को बढ़ा दिया इसमें, जिसमें हमारी बढ़ोतरी हो रही है, बहुत ज्यादा तेज लेवल पे एक्सट्रीम जो वेदर कंडीशंस हैं वो बढ़ रही हैं, वो इवेंट्स बढ़ रहे हैं, उसमें सूखा पड़ना, बाढ़ का आना या फिर हीट वेव्स आना, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी होना, ये वाली चीजें जो है बढ़ती जा रही हैं, ठीक है। आगे क्या चिंता हो सकती है हमारे लिए, द एटमोस्फेयर एंड ओशन आर, देखो एंड के दोनों तरफ जो है आपके नाउन है, ठीक है। और जब इसके पहले एक पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर आर्टिकल द दिखता है, इसके पहले नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ आपकी प्लूरल वर्ब जो है आपको देखने को मिलेगी, जो कि आर आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग, वो जो है एटमॉस्फेयर और ओशन जो है वो गर्म हो रहे हैं, किसके कारण गर्म हो रहे हैं, बढ़ते हुए रिटेंटेशंस, इमर्शंस, कलेक्शंस या फिर इमिशंस। भाई इसका तो सबको पता है, इमिशंस जब वायुमंडल में ज्यादा से ज्यादा जो इमिशन होगा किसका, ग्रीन हाउस गैसेस का, ये दे तो रखा ऑफ के बाद। ग्रीन हाउस गैसेस जब ज्यादा से ज्यादा एनवायरमेंट में जाएंगी, या फिर जो बर्निंग हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का, वो जब ज्यादा से ज्यादा होता रहेगा तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा गर्म होता जाएगा। तो ये सब जो भयंकर जो परिणाम है ना, वो हम लोगों को भुगतने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम एनवायरनमेंट के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ अपनी मौज मस्ती के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। आगे क्या कहा, दिस हैज लेड टू अ ग्रेट रिस्क ऑफ, ये जो बात है ना हमें बड़े खतरे की तरफ लेके जाएगी, मॉडरेट करेगी नहीं करेगी, जेंटल नहीं करेगी, एक्सट्रीम कर सकती है, एवरेज नहीं करेगी, एक्सट्रीम, बहुत ज्यादा बड़े खतरे की तरफ एक तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना। और रेनफॉल हो सकता है जिस खतरे में शामिल, और फ्लडिंग भी इसमें हो सकती है। फॉर
एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज, जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, प्रत्येक जो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ रहा है इन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर, जो कि ग्लोबली बढ़ रहा है टेम्परेचर, द एटमॉस्फेयर कैन होल्ड एन एक्स्ट्रा 7% वाटर वेपर। और इसके कारण क्या होगा, एक्स्ट्रा 7% जो वाटर वेपर मतलब जल वाष्पीकरण, जो हमारा एनवायरनमेंट होगा, एटमॉस्फेयर होगा, उसमें जो है बढ़ता जाएगा और उससे जो है ज़्यादा बारिश हो जाएगी, अनचाही बारिश हो जाएगी, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे उस समय पे बारिश हो जाएगी और वो हमारी फसलों को या खाद्य फसलों को या हमारे जीवन को अस्त व्यस्त एक तरीके से कर देगी। तो ये इस तरीके की जो अनइवेंटफुल जो चीज़ें हैं ना, वो जो है आपको देखने को मिलेंगी, या हम जो जिनको चाह नहीं रहे वो वाली चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, जो ये हर 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान आपका बढ़ता जा रहा है उसके कारण। ठीक है, बहुत चिंताएं हैं भाई इसके प्रति। तो व्हेन द राइट एटमॉस्फेरिक ट्रिगर्स आर इन प्लेस, जब सही तरीके से एटमॉस्फेयर ट्रिगर होगा एक जगह पे, तो ये जो है एक्स्ट्रा वाटर वेपर लेके आएगा और वो एंश्योर करेगा या रिलीज करेगा या डिटेन करेगा या कन्फिस्केटेड करेगा। वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। जो ये एक्स्ट्रा तापमान बढ़ रहा है ना, वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। किस चीज को रिलीज करेगा, एज के बाद बता रखा है, इंटेंस रेनफॉल को, मतलब भीषण बारिश को। किसको, भीषण बारिश को वो जो है क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जिससे हमारी जो लाइफ है ना, वो क्या हो जाएगी, हमारा जो जीवन है ना, वो क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा भाई। देख लो अब आपको मतलब क्या करना है। ठीक है, व्यस्त व्यस्त अस्त व्यस्त एक तरीके से आपका जीवन हो जाएगा। आपका नहीं, हमारा हो जाएगा भाई, उसमें मैं भी तो शामिल हूँ। ठीक है, मैं का कोई मतलब स्पेशली इंसान थोड़ी ना हूँ, तो मुझे भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी सबके साथ, क्योंकि मैं भी इन्वायरमेंट के लिए उस लेवल पे चीज़ें कर नहीं रहा, बट मैंने नुकसान नहीं किया ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। देखो, बहुत सा नुकसान करना हमारी मजबूरी है, लेकिन बहुत सा नुकसान हम जानबूझ के करते हैं, जिससे प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में क्रिएट होती है। तो बात करते हैं 11th ऑफ नवंबर के सेकंड जो शिफ्ट है उसकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया गया है, हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है अंडरलाइंड वर्ड के लिए। उसके लिए स्क्रॉल करके नीचे चलना पड़ेगा, सेंटेंस देखना है। अ लॉट ऑफ सोशल वर्क इज हिंडर्ड ड्यू टू करप्ट पॉलिटिशियंस। हिंडर्ड का मतलब क्या होता है, देखो करप्ट पॉलिटिशियन से भी आप इसका हिडन मीनिंग लगा सकते हो। वैसे भी क्या होता है, हाइड से भी आप समझ सकते हो इसका। ठीक है, तो ड्यू टू के बाद कारण बताते हैं, तो इसका मतलब क्या है, रुकना। यहाँ पे क्या क्या कर दूं मैं, इसका वर्ब का थर्ड फॉर्म बना दूं इसको मैं, तो रुकना कह दूं मैं इसका वर्ब। ठीक है, हिंडर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। पैसिव वॉइस का जो है ये आपका स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे सेंटेंस का देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड क्या बताना था, सिनोनिम। बिल्कुल, सिनोनिम तो फिर आपका ऑब्स्ट्रक्टेड ही हो जाएगा। बाधा बोल सकते हो, रुकावट बोल सकते हो, ये सब मतलब बोल सकते हो। हेल्प सहायता हो जाएगा। कोलाइड सामने से टक्कर, सामने से क्या हो जाती है, कोलाइड टक्कर हो जाती है। एबाइडेड आपका क्या देखने को मिल जाता है, आपको किसी भी चीज का, किसी भी बात का पालन करना। ठीक है, वर्ब के रूप में देखोगे सबको तो ऑब्स्ट्रक्ट देख सकते हो, हेल्प देख सकते हो, कोलाइड देख सकते हो और एबाइड देख सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये देखा है हमने, करना क्या है इसका करना है भैया, क्या बोल सकते हैं उसको चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है मे बी। ठीक है, किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में हम लोगों ने इसको चेंज करना है। दिया किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में दिया हुआ है। द मोस्ट फेथफुल, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले द लिखा हुआ है, इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है, ये हमें बोला गया है। देखो एक ही सेंटेंस है यहाँ पे, द डॉग इज मोर यूजफुल नहीं कहो, द डॉग इज द फेथफुल कहोगे तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे दिख रही है, मतलब द फेथफुल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको पॉजिटिव कहने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों गड़बड़ हो जाएगी बताते हैं अभी, और ये तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। देखो जो आपका ये सेंटेंस है, इसके लिए एक स्ट्रक्चर जो है आपका फॉलो किया जाता है। क्या किया जाता है, नो अदर को आगे लेके जाते हैं, जो कि देखो ये आपका लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपको प्लस करना पड़ता है इसके साथ, फिर उसके बाद आपको एक नाउन लेना पड़ता है। इसमें नाउन कौन है, एनिमल, तो यहाँ पे एनिमल ले लिया। फिर उसके बाद आपको क्या लेना पड़ता है, उसके बाद आपको लेना पड़ता है इज, या फिर आपका जो भी
सॉरी, नो अदर एनिमल इज नहीं, इज, हाँ इज तो लेना ही पड़ेगा, मतलब आपका जो क्या बोलेंगे उसको, मैं खुद कंफ्यूज कर रहा हूँ खुद को, हेल्पिंग वर्ब। और इस प्रकार के सेंटेंसेस में आपको सिंपल जो है हेल्पिंग वर्ब मतलब सिंगुलर जो है सब्जेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, या आपका सिंगुलर नाउन मिलेगा, तो आपको ये सिंगुलर वर्ब मिलेगी। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी तो फॉलो करना है ना हम लोगों ने, ये बात हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको पॉजिटिव डिग्री जिसके बीच में यूज करनी है वो आपके कंजंक्शन एज, फिर आपकी पॉजिटिव डिग्री एज, और फिर यहाँ पे एज के साथ सो भी हो सकता है। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, सो एज और एज इनके बीच में आपकी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री यूज की जाती है। तो यही बात होती है यहाँ पे, ये फेथफुल आपकी पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे यूज की गई है, ठीक है, ये फेथफुल, ठीक है, ओके, ये वाली चीज है। अच्छा, फिर आपका जो है पीछे जो भी आपका अदर वर्ड्स या जो भी आप इसको कहना चाहो उसको जो है कह सकते हो, और इसको मैं यहाँ पे कहूंगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। तो ये एनिमल है ना आपका आगे आ जाता है, और ये डॉग जो है ना इस आपका पीछे चला जाता है, मतलब जो ये यहाँ पे सब्जेक्ट होता है ना ये आपका पीछे चला जाता है। एक बार इरेज करके पूरा सेंटेंस एक बार दोबारा से देख लो, ध्यान से देख लो, ये पहले भी आपका एमटीएस में ही समझाया हुआ है, बताया हुआ है अच्छे तरीके से, और आप जो इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल, इसका क्या करोगे, नो अदर कौन एनिमल, इसके लिए मैं इज लेके आया था तो एनिमल के लिए यहाँ पे इज लेके आ रहा हूँ। फिर सो एज हो सकता है या एज हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। आपका जो भी एडजेक्टिव यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का दिया हो उसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दो, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है उस सब्जेक्ट को पीछे लिख दो। स्ट्रक्चर, तुक्का, सब कुछ चीजें आपको बता दी गई है। आगे क्या करना है, आगे देखो क्या करना, आगे हम लोगों ने ये करना है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, अगर गलती नहीं है तो नो एरर, ऑप्शन नंबर डी लगा के मैं 2 नंबर यहाँ पे पक्के कर सकता हूँ अगर मैं एसएससी के एग्जाम में बैठा हूँ तो। माई मदर इज 51 ईयर्स ओल्ड एंड माई अंकल इज 48 ईयर्स ओल्ड, ये बात यहाँ पे खत्म। सो माई अंकल इज ओल्डर होगा, सो माई अंकल इज ओल्डर, क्योंकि कंपैरिजन है यहाँ पे देन, ठीक है, तो नो एरर तो नहीं आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी में ओल्ड की जगह पे आपकी सॉरी सुपर नहीं क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव डिग्री जो है यहाँ पे यूज कर ली जाएगी। आगे क्या है, आगे क्या रखा है कि क्या करना है, बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करने के लिए ईडियम का हमने क्या करना है, यूज करना है। चलो देखते हैं भाई, ठीक है, देखो चलो क्वेश्चन को। सिरी किसी का नाम है, सिरी वॉज फीलिंग डैश आफ्टर रिसीविंग प्रेज फॉर हर फ्रॉम हर प्रोफेसर, फॉर नहीं होना चाहिए, फॉर कंप्लीटिंग, कंप्लेनिंग नहीं, द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल टाइम, या शेड्यूल जो भी शेड्यूल किया गया था, तय किया गया था, एक समय सीमा, निश्चित समय सीमा रखी गई थी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, बट इसने है ना उसी टाइम पे कंप्लीट कर लिया था। तो ये क्या फील कर रही थी, अंडर द वेदर, बीमार फील कर रही थी, बीमार होने को बताता है अंडर द वेदर। इन द डार्क, इन द डार्क मतलब अंधेरे में होना, मतलब अज्ञान, अनजान, अनजान बोलो, अनजान, ठीक है, अनजान होना, पता ना होना। इन द सेम बोट मतलब आप जिस सिचुएशन में हैं मैं भी उसी सिचुएशन में हूं, समान परिस्थिति, समान परिस्थिति, ठीक है, समान परिस्थिति। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत खुश होना, बहुत खुश होना, सोच के क्या आए थे वे, सरदार खुश होगा, तो वो वाली बात हो गई यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर रिसीविंग प्रेज, रिसीव करने के बाद प्रशंसा अपने जो प्रोफेसर साहब हैं उनसे, किस चीज के लिए, फॉर कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट अहेड ऑफ शेड्यूल, मतलब जो शेड्यूल तय किया गया था उससे पहले जो है उसने क्या कर लिया था, प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया था, दैट इज व्हाई शी वाज वेरी हैप्पी। या ऑन द क्लाउड 9, ऑन क्लाउड 9 भी होता है, खुश होना है ना, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड भी होता है, ध्यान रखना। पार्ट दे रखे हैं तोड़ के, उसमें गलती बतानी है कि नहीं है गलती, क्योंकि चारों पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब आपकी गलती डेफिनेटली 100% आपको देखने को मिल जाएगी। माई सिस्टर इज एलर्जिक, एलर्जिक के साथ विद नहीं होता, टू होता है, मिल गया आपकी गलती, एलर्जिक के साथ टू होता है, ठीक है। एलर्जिक जो है टू पीनट्स, सो
बी कॉशियस व्हेन प्रिपेयरिंग हर मील। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका ये आंसर आपको जो है छुपा हुआ एक तरीके से मिल गया, तो ढूंढने की ज़्यादा एक तरीके से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने की बात एक और हो सकती है, एलर्जिक की स्पेलिंग याद कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, ध्यान रखें। आगे क्वेश्चन क्या है, एंटोनियम बताना होगा इसका, पैक्यूलर का, ठीक है। मैं सीधा भी बता सकता हूँ बट सेंटेंस आपको क्या करना है, पढ़ना है, बिल्कुल से पढ़ना है, क्योंकि हम समझ रहे हैं, यहाँ पे आंसर नहीं कर रहे, हम लोग एग्जाम में नहीं बैठे, हमें समझना है, इतना भी स्पीड से नहीं करना कि आपको बात ही बिल्कुल समझ में ना आए ना, ये चीज़ है। The mountain peak offers a breathtaking view, a striking contrast to be peculiar scenery। peculiar का मतलब होता है अजीब, बोल सकते हो, ठीक है, अजीब एक तरीके से आप पेक्युलर को बोल सकते हो, विचित्र बोल सकते हो, विचित्र, ठीक है। अच्छा, अनोखा भी बोल सकते हो, अनोखा, अनोखा या अनोखी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ब्यूटीफुल होता है सुंदर, आपका लिखने की भी जरूरत नहीं। एबनॉर्मल होता है असामान्य, असामान्य। ऑर्डिनरी होता है सामान्य, मतलब इन दोनों में से एक हो सकता है आंसर। ओड होता है बिल्कुल अलग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँ इसका, विचित्र होता है एक तो कोई चीज बिल्कुल अलग सी है, एक बिल्कुल कोई चीज सामान्य है या फिर साधारण है। साधारण भी लिख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी, डी नहीं, बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे क्या है, रीगल का क्या बताना है, सैनोनियम। रीगल आपका जो है एक वर्ड होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शाही, ठीक है, शाही खानदान, वो वाला शाही। मैजेस्टिक, बहुत ही जबरदस्त वर्ड आपको देखने को मिल जाता है, मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब आपको क्या जो है एक तरीके से देखने को मिलता है, बिल्कुल आलीशान, आलीशान, शाही या आलीशान, सिंपल। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑर्डिनरी, हम्बल, विनम्र, विनम्र साधारण बोल सकते हो, ऊपर अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब भी कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल, सिंपल बोल सकते हो, साधारण बोल सकते हो, ठीक है, साधारण बोल सकते हो, मामूली बोल सकते हो, ठीक है, ये सब मतलब जो है बोल सकते हो। ऑप्शन आपका मैजेस्टिक एक तरीके से आपको मिल गया। आगे क्या करना है, आगे करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है, अंडरलाइन ईडियम का। ड्रॉ ऑन हिज फैंसी, द पोइट हैड टू ड्रॉ ऑन हिज फैंसी टू राइट ऑल हिज सोनेट्स। सोनेट्स होता है 14 लाइन की जो पोइम होती है, ठीक है, 14 लाइन की पोइम जो होती है वो सोनेट होती है, तरीका होता है एक पोइम्स को लिखने का। तो ड्रॉ ऑन हिज फैंसी, इसके ऊपर अटैक करना है हमें, तो ठीक है, मतलब अपनी जो सोच समझ है, मतलब इमेजिनेशन का प्रयोग करना, कल्पना का प्रयोग करना, कल्पना का प्रयोग करना, ओके। यूज हिज क्लोथ्स, यूज हिज मेमोरी, यूज हिज इमेजिनेशन, ओके, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। एंटोनियम बताना होगा, गिवन जो सेंटेंस है उसमें से एक वर्ड को पकड़ के, या ऑप्शंस में से ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, जिसके आर पार देखा ना जा सके, अपारदर्शी, अपारदर्शी, ठीक है, जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। द डिमिनिशिंग एंड डेट्रियोरेटिंग विजिबिलिटी इन विंटर लीड्स टू रिवाइवल ऑफ एक्सीडेंट केसेस ऑन द हाईवे। बताना क्या है, एंटोनियम, विजिबिलिटी, ये रहा विजिबिलिटी, जिसके आर पार जो है देखा जा सकता है। बाकी के ऑप्शंस भी देखने हैं क्या, देख लो, पेन चेंज कर लूँ, ये बिल्कुल। रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब आपको क्या देखने को एक तरीके से मिल जाएगा, दोबारा से जब कोई चीज उठती है, तो पुनरुत्थान बोल सकते हो, पुनरुत्थान, ठीक है, दोबारा से कोई चीज स्थापित हो रही है। डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग का मतलब आपको देखने को मिल जाएगा, जो विजिबिलिटी कम होती जाती है उसको बोल सकते हैं, या कोई चीज का ह्रास एक तरीके से होता जाता है। नष्ट होना, डिमिनिश वर्ब होती है आपकी ये, डिमिनिश, ठीक है, तो नष्ट होना इसका मतलब बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, डेट्रियोरेटिंग, डेट्रियोरेट, इसके लिए आप वर्ब लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डेट्रियोरेटिंग, डेट्रियोरेट मतलब खराब होना, सेम ही बोल सकते हो, डेट्रियोरेट और डिमिनिशिंग का मतलब, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखो भाई क्या है, इनकरेक्टली जो है स्पेल्ट वर्ड बताना है, गिवन जो सेंटेंस है उसमें से। आपका एम्बेरस है, एम्बेरस का स्पेलिंग आपने मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें,
बताना है। ये आप लोग बता सकते हो इजीली, चारों में एम्बेरस ही लिखा हुआ है। इसका मतलब शर्मिंदा जो है आप बोल सकते हो, ठीक है। सेंटेंस पढ़ के दिखा दूं हाइलाइटर के साथ, ठीक है। देखो, सी ट्राइड टू एम्बेरस, मैं सही बोल देता हूँ, ये स्पेलिंग आपकी गलत है, बोलने में तो एम्बेरस ही आएगा चाहे कितना भी देख लो। हर फ्रेंड बाय ब्रिंगिंग अप द ऑकवर्ड इंसिडेंट एट द पार्टी, ठीक है। तो इसके लिए एम्बेरस की स्पेलिंग आपने मुझे लिख के बतानी है। आगे क्या है, पार्ट्स दे रखे हैं नीचे सेंटेंस के, उसमें जो है क्या ऑप्शंस के रूप में दे रखे हैं, गलती बतानी है कौन से में है, ठीक है। गलती बतानी है कौन से में होगी। श्याम अप्रोच्ड एंड लीडिंग, एंड लीडिंग नहीं, आ लीडिंग, ठीक है। आ लीडिंग, लीडिंग साइकोलॉजिस्ट, इसको स्पेलिंग के हिसाब से याद रख लो। फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ एनजाइटी की स्पेलिंग को याद कर लो, और डिप्रेशन की स्पेलिंग को भी याद कर लो, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में गलती दे रखी थी। आगे भी कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन है, और इसमें भी गलती मिलेगी आपको, क्योंकि 4 पार्ट्स में तोड़ रखा है और चारों के 4 पार्ट्स आपके एज ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करवा रखे हैं। आवर टीम लॉस्ट द गेम ओनली बिकॉज ऑफ ए मिस्टेक विद वन ऑफ आवर प्लेयर्स, विद वन ऑफ आवर प्लेयर्स नहीं, बाय वन ऑफ आवर प्लेयर्स, हमारे प्लेयर के द्वारा, ठीक है। तो कहाँ पे है ये, ऑप्शन नंबर बी में आपका विद की जगह पे बाय हो जाएगा। यहाँ पे आप किसकी गलती कह सकते हो, प्रेपोजिशन की गलती आप बोल सकते हो, ठीक है। प्रेपोजिशन की गलती आप यहाँ पे क्या कर दोगे, बोल दोगे कि प्रेपोजिशन की गलती यहाँ पे दी हुई है। आगे क्या है, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किस सेगमेंट को जो भी सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है। राम गोपाल इज हैविंग ए वेरी बिग हाउस इन मुंबई। अच्छा, हाँ ठीक है, हैव को आप यूज नहीं कर सकते इसमें, ये एक स्टेटिव जो है एक तरीके से वर्ब है, ठीक है। एक तो ये कारण है, ये कारण भी छोड़ दो, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेना है, क्योंकि उनका बड़ा घर है बताने की बात यहाँ पे चल रही है। तो आप यहाँ पे बोल दो हैज, यहाँ पे राम गोपाल हैज ए वेरी बिग हाउस इन मुंबई, ठीक है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल करना है ब्लैंक के अंदर, मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। हर प्रेजेंटेशन वॉज बोथ, बोथ के साथ आपका एंड आता है, और यहाँ पे एडजेक्टिव है तो यहाँ पे भी मुझे एडजेक्टिव चाहिए। एंटरटेनर नाउन होता है, एंटरटेनिंगली एडवर्ब हो जाएगा, एंटरटेन जो है आपका नाउन हो जाएगा, एंटरटेनिंग यहाँ पे आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि पार्ट ऑफ स्पीच भी पता होना जरूरी होते हैं। आगे क्या है, आर्टिकल को फिल करना है। ऑप्शन में चारों आर्टिकल्स आपके दे रखे हैं, नो आर्टिकल भी एक आर्टिकल ही होता है, कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल नहीं पढ़ते हम लोग, तो वो वाली बात बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो अगर जरूरत नहीं है तो आप नो आर्टिकल लगा सकते हो, नहीं तो आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। देखो, सीधा अटैक करने के लिए जाओगे तो एब्रीविएशन के रूप में दे रखा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए एन, ठीक है। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट टू हैव एन MRI स्कैन ऑफ हिज ब्रेन, ठीक है। जहाँ पे ज्यादा मतलब समझाने की जरूरत है, जैसे आपका पहला शिफ्ट था, उसमें मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल रहे थे, मतलब ये बोल सकते हो कि आप डिफिकल्ट भी बोल सकता हूं मैं उनको, या मैं जो सोच रहा था, अप्रोच जो मैं लगा रहा था उनके ऊपर, ठीक है ना, वो वाली अप्रोच के साथ वो क्वेश्चंस हो नहीं रहे थे आपके, है ना। तो ये चीज आपको देखने को मिल रही थी, ओके। इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ पे क्या है, करेक्ट अल्टरनेटिव को लेके आना है यहाँ पे, तो देखते हैं क्या है। दे हैड अ लिस्ट सेलिब्रेशन इन ऑन हर बर्थडे, लिस्ट नहीं होता, लिटल होता है। दे हैड अ लिटल सेलिब्रेशन, ठीक है, ओके। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें, तो बोलने मात्र से ही पता चल रहा है, ज्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत मुझे नहीं लगता कि है। बाकी कमेंट बॉक्स में लिख के बता दिया करो, ये मुझे बताना पड़ता है आपको, बार बार प्रत्येक सेशन में बताना पड़ता है आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में बताना है, एक ऐसा व्यक्ति जो बिलीव नहीं करता, जो इंस्टीट्यूशन होता है मैरिज का, उसमें मतलब मैरिज में विश्वास नहीं करता। नीलिस्ट क्या होता है, शून्यवाद, शून्यवाद, ठीक है। नीलिस्ट शून्यवादी, एक्चुअली निहलिज्म होता है शून्यवाद, ठीक है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। निहलिज्म आपकी प्रोसेस के बारे में बात करेगा, और ये प्रोसेस को बढ़ाने वाला या फॉलो करने वाला पर्सन आपका होता है, ठीक है, ओके। निहिलिस्ट हो गया, शून्यवादी। मिजोगैमिस्ट, मिजोगैमिस्ट ये सही आंसर आपका आपको देखने को मिल जाता है।
मिजोगैमिस्ट, मिजोगैमिस्ट क्या होता है? जो हेटर ऑफ विमेन होता है, हेटर ऑफ वुमेन होता है, या विमेन कह लो या वुमेन, विमेन ही कहूँगा, प्लूरल नाउन लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये आंसर मिल गया आपको। मिजोगैनिस्ट ये जो है क्या होता है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो स्त्री होती हैं उनका एक तरीके से आप हेटर एक तरीके से बोल सकते हो, सॉरी ये होता है हेटर, और ये आपका जो है शादी जो है नहीं करना चाहता, ठीक है, जो उस चीज में बिलीव नहीं करता। मतलब आंसर तो यही है। इरेजर कहाँ है? ये रहा। ठीक है ना। देखो कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन ना हो जाए। मिजोगैमिस्ट क्या होता है? ये होता है जो मैरिज को पसंद नहीं करता, ये मान के चलो। और मिजोगैनिस्ट जो है क्या होता है? ये होता है हेटर ऑफ विमेन। ये मैंने गलत बता दिया, ये हेटर ऑफ विमेन कह दिया। वैसे होते दोनों हेटर ऑफ विमेन ही है एक तरीके से, ठीक है। ठीक, ये चीज आपकी है। मैजोचिस्ट इस तरीके से आप इसको बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्या करता है, जो ड्राइव करता है सेक्सुअल जो ग्रेटिफिकेशंस होती है उसकी तरफ से, ठीक है। और उसमें जो है वो मतलब उस फिजिकल पेन की इसमें एक तरीके से बात की जाती है, वो एक तरीके से कहलाता है, ठीक है। ओके, अगला अंडरलाइन वर्ड के लिए आपको क्या करना है? बताना है कि अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग क्या है। बोर्ड का मतलब बताना है इस सेंटेंस में क्या है। देखो बोर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, एक्चुअली चारों ही मीनिंग्स हो सकते हैं बोर्ड के, ठीक है। तो बताना है कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बोर्ड का मतलब क्या है। द बोर्ड विल लुक इनटू द मैटर। ए यूनियन ऑफ वर्कर नहीं, ए मेंबर ऑफ फैमिली नहीं, ए ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी यस, ए ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पॉलिटिशियंस नहीं। तो ये चारों के चारों बोर्ड के मतलब हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो मतलब दिखाया गया है वो ये दिखाया गया है, एक कंपनी के मेंबर्स हैं जो उनका ग्रुप, वो बोर्ड जो है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ओके, चलो देखो फिर आगे क्या हमें बात कही गई है। देखो फिर क्या यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड ढूंढना है। अननेसेसरी सही स्पेलिंग है, जिसकी जरूरत ना हो, जिसकी आवश्यकता ना हो, अनावश्यक, ठीक है। मिस इंटरप्रेट, इंटरप्रेट में डबल आर तो नहीं आता, नहीं, ये भी आपका सही स्पेलिंग है। मिस इंटरप्रेट, मिस्ड, मिस आ गया, इन आ गया, मेल आ गया, इस तरीके के जो वर्ड्स आगे लग जाते हैं परीफिक्स के रूप में, तो वो एक नेगेटिव मीनिंग जो है आपके देते हैं। तो मिस इंटरप्रेट का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है? गलत मतलब निकालना, गलत मतलब निकालना, ठीक है। ओके सर। आर्ग्यूमेंट, एक्सेग्रेट, यस, ये स्पेलिंग आपकी गलत है। आर्ग्यूमेंट तर्क बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, तर्क। या एक और होता है, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, एक और होता है, तर्क हो सकता है, बहस भी बोल सकते हो। एक अच्छा वर्ड मुझे याद आ रहा था, कोई नहीं, चलो तर्क याद कर लो। एक्सेग्रेट, ये डबल जी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना बस, डबल जी, एक्सेग्रेट ये होता है। एक्सेग्रेट मतलब बढ़ाना, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना या बढ़ाना आप जो है बोल सकते हो। ओके, अच्छा अगला क्वेश्चन भी इनकरेक्टली वर्ड स्पेल्ड वर्ड से है। अच्छा यहाँ पे फिर क्या कर दिया, ऑप्शन तो नीचे दे रखे हैं ए बी सी डी, और यहाँ पे ए बी सी डी करके लिखे हुए हैं। जो ये इधर डी है ये इधर डी ही है, इधर बी है इधर बी है, बी में सी दे रखा है, बी में ए दे रखा है, ए सी में दे रखा है, ये डी डी में ही दे रखा है। चलो अकॉर्डिंग टू दिस ये ऑप्शंस हैं, ये आपके क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप इसको मान के चल सकते हो। इरेज करके सबके मीनिंग्स निकालो और जो गलत स्पेलिंग है उसको निकालो, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आप जो है देखो क्या है, सबसे पहला वर्ड आपका जो है आपको ओकेजन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। इसका मतलब कहाँ पे लिखता हूँ मैं, नीचे देखना चाहिए मुझे। अवसर या फिर मौका इसको बोल सकते हो। प्रेविलेज, प्रेविलेज सही स्पेलिंग है, डबल एल लिख के कंफ्यूज कर सकता था। प्रेविलेज आपका बिल्कुल सही स्पेलिंग आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है विशेषाधिकार, ठीक है। बिजार या डबल आर आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी में गलती है, ये सी मत लगा देना, ये सी में गलती है। तो ये सी किस में दिया हुआ है, ए में, तो ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पे आंसर। इस तरीके के कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा डेफिनेटली निश्चित रूप से ये तो आपका हो ही जाता है, ठीक है। ओके
आगे आता है हमारा क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में हमें क्या कहा है इसने कहा है कि 21 से 25, आज तो ठीक लिखे हैं ना हमने, हाँ ठीक लिखे हैं, उधर गलत लिखे हुए थे, कैसे लिखे मुझे नहीं पता। स्पीकिंग के बारे में बताया है, स्पीकिंग इज ए पावरफुल टूल डैश ह्यूमन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट जो आपके वर्ड्स हैं ना, उनमें से एक में आप जो है क्या कर सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आएगी तो हम जो है साथ में ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, और फोर कह दो, ठीक है। फोर, स्पीकिंग इज ए पावरफुल टूल फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन। ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए बोलना जो है, बोलने का जो एक मतलब एक टूल के रूप में अगर यूज करें तो इफेक्टिव टूल है ये हमारा। इट अलाउज अस टू कन्वे थॉट्स, इमोशंस, आइडियाज टू अदर्स। ये हमें ये चीज़ें शेयर करने के लिए मतलब अलाउ करता है। इफेक्टिव स्पीकिंग जो है वो डैश नॉट ओनली, फिर बट ऑल्सो भी होना चाहिए, पेयर कंजंक्शन है। डैश नॉट ओनली द वर्ड्स वी चूज बट ऑल्सो आवर टोन, बॉडी लैंग्वेज एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन इसमें शामिल है। शामिल है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोल रहे हो। इफेक्टिव स्पीकिंग आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में बात करूंगा मैं, तो ऑप्शन नंबर ए मैं सही लिख लेता हूँ। इन्वॉल्व्स इसमें शामिल है, बल्कि इसमें शामिल है केवल यही नहीं कि हम जो शब्द बोल रहे हैं वही, परंतु इसमें ये चीज़ें भी शामिल हैं। क्या, हमारे बोलने का तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे है, जो भी हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस समय पे, सारी की सारी जो भी प्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन उसके अंदर क्या होती है, शामिल होती है। पब्लिक स्पीकिंग इन पर्टिकुलर कैन बी डैश अ स्किल एंड an art enabling individuals to inspire, educate and persuade audiences। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अच्छा यहाँ पे भी कंजंक्शन की बात करी है इसने, भी नहीं, यहाँ पे कंजंक्शन की बात करी है इसने, ऊपर प्रेपोजिशन की करी थी, यहाँ पे वर्ब की करी थी, इधर कंजंक्शन की कर रहा है। तो देखो यहाँ पे इनने क्या 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 क्या, ये रहा एंड है ना, एंड तो बोथ के साथ एंड की दोस्ती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी लिख दो। देखो पब्लिक जो स्पीकिंग है पर्टिकुलरली अगर बात कर सकते हैं हम सिर्फ और सिर्फ स्किल की ही नहीं बल्कि आर्ट की भी, सिर्फ स्किल की नहीं बल्कि दोनों चीज़ों की, दो चीज़ों के लिए आपका कौन यूज़ किया जाता है, बोथ यूज़ किया जाता है। बोथ के साथ एंड भी यूज़ कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों चीज़ें एंड की तरफ एंड के दोनों तरफ जो है दाएं बाएं लिखी हुई होंगी, आगे पीछे लिखी हुई होंगी। यहाँ पे दोनों चीज़ों किसकी बात हो रही है, स्किल और आर्ट की, ठीक है, जो इनेबल करती हैं किसी भी व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व को या किसी भी इंडिविजुअल को इंस्पायर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, परसुएड करने के लिए, मनाने के लिए, जो भी आपकी ऑडियंस है उसको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बात कही है इसने, डैश मतलब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, अच्छा इधर भी कोई ना कोई कंजंक्शन आ रहा है। डैश इट इज ए कैजुअल कन्वर्सेशन, हो सकता है कि ये कैजुअल कन्वर्सेशन हो, विद ए फ्रेंड हो सकती है, या फिर आपके एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन हो सकती है एक बड़े ग्रुप के साथ, और ये एबिलिटी होती है एक्सप्रेस करने की, डैश क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली थ्रू स्पीकिंग इज ए वैल्यूएबल स्किल दैट कैन ग्रेटली इम्पैक्ट अवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ्स। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी मतलब जो है बात यहाँ पे लिखी हुई है। देखो यहाँ पे बात क्या करने की कोशिश कर रहा है, समझाने की क्या कोशिश की जा रही है हमें। देखो 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 यहाँ पे एक बात आ जाती है, वेयर एज, देखो यहाँ पे और लिखा हुआ है, ठीक है, तो नाइदर नोर होता है, आइदर और होता है, आइदर इधर नहीं है, बिकॉज के साथ ये यूज नहीं होगा, वेयर एज के साथ नहीं होगा, वेदर के साथ हो जाता है, ठीक है, वेदर के साथ ये क्या हो जाता है, यूज हो जाता है, ठीक है। ओके, वेदर इट इज ए कैजुअल, हो सकता है कि ये कैजुअल जो है आपकी कॉन्वर्सेशन हो, या फिर फॉर्मल प्रेजेंटेशन हो, किसी बड़े ग्रुप के साथ हो सकता है। ये ऐसी एबिलिटी को एक्सप्रेस करने की बात करती है जो इट सेल्फ नहीं, आवर सेल्फ, देम सेल्फ या हर सेल्फ की भी बात बिल्कुल नहीं करेगा, देम सेल्फ की भी बात नहीं करेगा, हमारे से रिलेटेड बात की जा रही है तो आवर सेल्फ बोल सकते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, नहीं भाई, आवर सेल्फ, ठीक है। आवर सेल्फ क्लियरली हमें जो है क्या बताती है, ये हमें हमारे अंदर एबिलिटी को पैदा करेगी ना, जो क्लियरली और कॉन्फिडेंटली जो है बात कर सकते हैं स्पीकिंग के थ्रू, और एक वैल्यूएबल स्किल जो कि ग्रेटली इम्पैक्ट करती है हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल जो जिंदगी है, दोनों तरीके की जिंदगी को। मतलब क्या है कि जो बोलना है ना, बोलना, ठीक है, बोलना आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है।
और मैं यूट्यूब को बहुत हद तक क्रेडिट देता हूँ कि थोड़ा सा मतलब बहुत सारे लोग मुझे ये नहीं बोल पाते, ये नहीं डिटेक्ट कर पाते कि मैं हरियाणा से हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, बहुत सारे लोग जो भी हमारी स्टेट से बाहर के जब भी कम्युनिकेट कर पाते हैं, जब भी हमारी बातचीत होती है, कॉन्वर्सेशन होती है हमारी, आप कॉल कर लेते हो कई बार, नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर है तो आप लोग बातचीत कर लेते हो कई बार, तो क्या होता है उसमें लगता नहीं है कि सर आप हरियाणा से हो। तो ये वाली बात भी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ किसने सुधारी है? ये चीज़ आपके यूट्यूब ने सुधारी है, और आप उसका रीज़न है सब लोग। अब अगर आप लोगों का सहयोग नहीं होता तो हम लोग ये चीज़ नहीं सुधार सकते थे। तो क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग। जो सीखना होता है लर्न बाय डूइंग, करके सीखना इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, करके सीखना। आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो उसको आप करके सीख सकते हो, शुरुआत में खुद से, फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करके उस चीज़ को आप लोग सीख सकते हो। ईजी वे हो सकता है उस चीज़ को सीखने का। ठीक है, बात करते हैं 11 नवंबर का जो थर्ड शिफ्ट है वो। और इस शिफ्ट को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपका जो पीडीएफ है ना, पीडीएफ वो आपके स्किल IQ एजुकेशन जो अपना टेलीग्राम है उधर है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। विदाउट जो है कुछ भी नहीं पे करना है आपको, सिर्फ पीडीएफ डाउनलोड करना है और इन्जॉय करना है, बिल्कुल पढ़ना है अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, MTS जल्द ही आने वाला है आपका एग्ज़ाम, उसके लिए तैयारी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट जो भी सेंटेंस का होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड लीनर बॉडीज नीड मोर कैलोरीज देन फास्टेस्ट वंस। देखो यहाँ पे देन लिख दिया, फिर तो आपका फास्टर आना चाहिए, सॉरी फैटेस्ट है, फैटर आना चाहिए, फैटर, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ये आपका एडजेक्टिव या कंपैरिजन ऑफ डिग्री एक तरीके से होता है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि उस वर्ड को सिलेक्ट करो जो सिनोनिम बताता हो किसका? बोजी का। आई डोंट लाइक हिज बोजी एटीट्यूड। बोजी मतलब बॉस के जैसा जो एटीट्यूड एक तरीके से दिखाता है, जो रवैया एक तरीके से बॉस के जैसा दिखाता है, जिसमें आप ये मान सकते हो हुक्म चलाने वाला बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, हुक्म चलाने वाला, बोसी या बोसी बोल सकते हो। आइडियोसेंक्रेटिक बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से इसको ध्यान रखना है, आइडियोसेंक्रेटिक। ठीक है, आइडियोसेंक्रेटिक 3 सिलेबल में आप इसको तोड़ के स्पेलिंग के हिसाब से याद रख सकते हो। पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से अगर बात करने के लिए जाओगे तो एडजेक्टिव मैं इसको यहाँ पे जरूर से बोलना चाहूँगा। इसका मतलब होता है विचित्र बोल सकते हो, अजीब बोल सकते हो। ठीक है, आगे कंट्रोलिंग जो कंट्रोल करता है, सेंसिबल जो संवेदनशील होता है, संवेदनशील जो होता है वो सेंसिबल होता है। बेनेवोलेंट क्या होता है? परोपकारी। कौन होता है? परोपकारी। अब देखो यहाँ पे क्या आपका आंसर आ सकता है, एक तो बोसी हो, ठीक है, सिनोनिम ढूंढना है, एक कंट्रोल करने वाला हो, तो ये भी सही है। नियंत्रित जो करता है, ठीक है, नियंत्रित या नियंत्रण लिख लो, नियंत्रण लिख लो इसका। ठीक है, ओके, ये चीज आपके यहाँ पे सही हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में स्पेलिंग को ठीक, जो जो ठीक स्पेलिंग होगी ना उसको ब्लैंक के अंदर फिल करना है। वी डैश कीप अवर कीप वी डैश टू कीप यू इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी डिले टू योर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। एंडेवर की स्पेलिंग आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो, एंडेवर ही दे रखा है सब में, और मुझे हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग भी आप जो है लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में बता रहे हो। ओके, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है, जो भी एंडेवर की सही स्पेलिंग है वही इसका आंसर है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है कि जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है आंसर हो सकता है अंडरलाइन वर्ड के लिए दिए गए सेंटेंस में से उसको चुनो। ठीक है, ओके। I have never will be dependent on him। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा मुझे क्या लगता है, थोड़ा सा मुझे एक ये बोल सकते हो आप लोग, एक कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन मुझे ये लगा। पता है कैसे? देखो हैव जो है यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसके साथ आपका थर्ड फॉर्म आना चाहिए जो कि हैड है। हैव हैड हैड होता है, यहाँ पे ये मेन वर्ब के रूप में यूज कर रखा है, उस हिसाब से ठीक है।
लेकिन यहाँ पे नेवर बीन, हैज़, नेवर हैज़ ये तो होना ही नहीं चाहिए, नेवर बीन, वॉज नेवर बीइंग ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये दो ऑप्शन जो है हमारे एक तरीके से कट जाते हैं, ठीक है। ये जो दो ऑप्शन है ना ये आपके कट जाते हैं। अब यहाँ पे देखो आई के साथ हैज आप यूज नहीं करते हो, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हैड की जगह पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में बीन जो है हमने इसको देना है। बी की क्या क्या फॉर्म होती है वो आपको बड़े आसानी से पता होगा। बी, वॉज, बीन, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं और ये आपके मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही आंसर एक तरीके से आपका हो जाने वाला होगा, ठीक है। ओके, देखो एक मिनट मुझे चेक करना होगा कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक चल रहा है रिकॉर्डिंग आपका, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि पता है क्या है, कई बार है ना टेक्निकल चीज़ों के कारण मैं आपको पूरा पढ़ा दूँ और रिकॉर्ड हुआ भी तो फिर वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं हुआ ना। अभी मैं वापस अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ, मेरा कर्सर कहाँ है, ये रहा। देखो यहाँ पे आपका नेवर तो कंफर्म है, रहना ही है, ठीक है, ये चीज़ है। हैव यहाँ पे कंफर्म है, इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, या तो आपका ये हो सकता है बट इसमें हैज़ नहीं हो सकता आई के साथ, ठीक है। अच्छा, आई के साथ वॉज फिर नहीं होगा, वॉज हो सकता है आई के साथ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि पीछे आपका थर्ड फॉर्म आपको चाहिए हुआ होगा। दूसरी बात वॉज यहाँ पे वॉज नेवर बीइंग हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे आपका मेन वर्ब ऑलरेडी है, इसको यहाँ पे हाईलाइट सॉरी अंडरलाइन नहीं कर रखा, इसलिए आपका ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये तो वैसे ही नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे हो जाएगा, अगर होगा तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा, नहीं तो कोई भी नहीं होगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है हाईलाइटेड वर्ड्स के लिए। देखो यहाँ पे क्या किया हुआ है, ही डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। उसने है ना अपनी जिंदगी जो है आदमी के दिमाग को समझने के लिए लगा दी। फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होता है, भौतिकी शास्त्र ना, भौतिकी ही कहूँगा मैं इसको। फिजियोलॉजी जो आपके शरीर से जो है संबंधित फिलोलॉजी है ना, ओए सॉरी फिजियोलॉजी तो ये है आपका, ये आपका शारीरिक शास्त्र या शरीर शास्त्र, इसको एक तरीके से बोल सकते हो आप लोग। फिलोलॉजी ये आपका भाषा शास्त्र होता है, भाषा शास्त्र। फिजियोलॉजी सॉरी ये साइकोलॉजी है, इसका मतलब ये होगा ये आपका साइकोलॉजी है, ये है आपका मनोविज्ञान। मनोविज्ञान कैसे लिखते हैं, मैं क्यों गलती कर रहा हूँ आज, ठीक है। ये आपका साइकोलॉजी है, फिजियोलॉजी ये वाला था आपका, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कि उसने ना अपना सारा जो लाइफ है उसने स्टडी करने में लगा दिया ह्यूमन के माइंड को। ह्यूमन के माइंड को स्टडी कौन करता है आपका, ह्यूमन के माइंड को स्टडी करता है, सॉरी फिर से निशान गलत लग रहा है, साइकोलॉजी, ठीक है। मनोविज्ञान इसका मतलब बनता है। फिजियोलॉजी जिसमें शरीर का अध्ययन किया जाता है, फिलोलॉजी जिसमें भाषा से संबंधित जो है बातें की जाती हैं, और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होता है। ओके, गलती कम किया करो भैया। आगे क्या है, एक ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिससे ये पता चले कि इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है इस सेंटेंस में से कौन सी है। भाई इफ यू ट्राई टू कन्विंस का स्पेलिंग बताना है, आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूंगा, कन्विंस का स्पेलिंग यहाँ पे आएगा, ये वाला आपका कन्विंस का स्पेलिंग है क्योंकि ये आपका वर्ब है। भाई ये बता देता हूँ, कन्विंस्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है, टू प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे बन जाता है आपका स्ट्रक्चर। आगे चलता हूँ मैं, आगे क्या बोला, आगे बोला कि 4 पार्ट्स में है ना सेंटेंस को हमने तोड़ रखा है और गलती बतानी है कि कहाँ पे है इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर। चलो देखते हैं कहाँ पे है गलती, ढूंढते हैं, चलो कोशिश करते हैं ढूंढने की, मिलके ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगी, है ना। इफ आई रोट एन ईमेल टू माई बॉस नाउ ही विल रिएक्ट बाय येलिंग एट मी टुमारो इन द मॉर्निंग। ये तो बड़ी ज्यादती करता है आपके साथ बॉस, ठीक है। देखो ये बात आप ध्यान रखो, इफ वाला सेंटेंस है, इफ के स्ट्रक्चर के साथ आपके 3 जो है कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस एक तरीके से बोलते हैं, ठीक। अच्छा, फिर इफ के साथ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है तो पीछे आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस आ जाता है। अब देखो यहाँ पे आपका फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म एक तरीके से लिखी हुई है, तो आप चेक करो अच्छे तरीके से कि चेंज कहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर,
मतलब यहाँ पे पूरा सेंटेंस में कहीं पे भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक चीज है, ना तो आपकी यहाँ पे दिक्कत, ना आपकी ऑप्शन नंबर सी में दिक्कत, ना आपकी बॉस वाले ए में दिक्कत, या तो बी में दिक्कत है या फिर आपकी ए सेंटेंस में दिक्कत है। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म रखते हैं तो पीछे आपका सेकंड फॉर्म के साथ विल रिएक्ट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं हो सकता। तो इफ के साथ या तो इधर गलती है या फिर इधर आपकी गलती है। अब देखो, इधर अगर मैं इसको सही लेके चल रहा हूं, टुमारो की बात चल रही है, इसका मतलब ये वाला पोर्शन ठीक है, ये वाला गलत है। ठीक है, क्या है, ऑप्शन नंबर डी में आपकी यहाँ पे आपको गलती देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसको ठीक कैसे करना है मैंने, अब इधर की साइड हम कौन सा टेंस लेते हैं, पेन चेंज कर लूं मैं एक बार, इधर आप करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट जो है टेंस आप यहाँ पे रखोगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस रखोगे तो यहाँ पे आई राइट हो जाएगा। ठीक है, आई राइट एन ईमेल टू माय बॉस नाउ, मैंने अपने बॉस को ईमेल लिख दिया है और वो जो है रिएक्ट करेंगे, ये लिंक करेंगे मेरे को टुमारो मॉर्निंग के अंदर। मतलब मेरे को जवाब जो है बहुत लेट एक तरीके से मिलने की, इस तरीके की कोई बात यहाँ पे एक तरीके से करवाई जा रही है। ठीक है, ओके, ये वाली बात है। आगे चलियो, आगे चलने की बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है कि सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अंडरलाइन सेगमेंट को जो सेंटेंस के अंदर दिया गया है। राहुल वॉज एंग्री, एंग्री के साथ आपका कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, एंग्री के साथ एट आपका लगता है। ठीक है, ओके, इसमें कोई सोचने वाली बात आपकी नहीं है, ये फिक्स प्रेपोजिशन में भी आप पढ़ते हैं। हिज ब्रदर एज ही ब्रोक हिज पेन। ओके, अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट करो मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम को जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन जो आपका सेगमेंट है उसको जो है एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर सकता है। अच्छा, चलो देखते हैं, यानी कि आपका जो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये आपका मीनिंग है, ये आपका क्या है, मीनिंग है। भाई मैं पेन चेंज कर लूँ अच्छा लिखने के लिए। ठीक है, ये आपका क्या है, मीनिंग है। ठीक है, वी ऑफन गो कैंपिंग बट आई हैव नेवर बीन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ टाउन और कंट्री बिफोर। अब देखो, पहले हम चारों ऑप्शंस को समझेंगे क्योंकि यहाँ पे आपके ईडियम्स है, ईडियम तो प्रत्येक डिफाइन करना पड़ेगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ब्लैक बुक की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, आपके 3D लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, दूसरे चैनल पे, कम्युनिटी में कहीं ना कहीं आपको टैग मिल जाएगा वो चैनल। ठीक है, इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा प्लेलिस्ट देख डालो, मेरे हिसाब से वो प्लेलिस्ट देखने के बाद आपके ईडियम्स गलत नहीं होंगे। नेक ऑफ वुड्स, नेक ऑफ वुड्स का मतलब आपको क्या देखने को मिल जाता है, कोई ऐसा अक्षेत्र या एरिया, कोई ऐसा एरिया या इलाका जिसको आप एक तरीके से डिनोट करना चाहते हो, और वो भी कैसे, अनौपचारिक रूप से। अनौपचारिक रूप से किसी भी अक्षेत्र के बारे में आप बताना चाहते हो। नेक ऑन वुड, नेक ऑन वुड का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जैसे बच्चे देखे होंगे आपने, बच्चे उसको क्या करेंगे, लकड़ी को हाथ लगाएंगे या उसको चाटेंगे एक तरीके से, और ये बोलेंगे कि मैंने लकड़ी को छू लिया, मैं जो है आपको सही जो है शुभकामनाएं देता हूँ, या ठीक है। बुरी नज़र से बचाने के लिए, बुरी नज़र से बचाने के लिए लकड़ी को एक तरीके से छूना बोल सकते हो या चाटना एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, नेक ऑन वुड। गेटिंग इट इन द नेक, अच्छा, नेक से रिलेटेड आपके ये नोक है, नेक से रिलेटेड ज़्यादातर आपके इडियम्स हैं इसमें। अच्छा, गेट इट इन द नेक, गेट इट इन द नेक का मतलब क्या होता है, सजा या फिर आलोचना झेलना, मतलब आपने सजा या आलोचना आपको झेलनी एक तरीके से पड़ रही है। रिस्क वन स्नैक, रिस्क वन स्नैक का मतलब क्या होता है, अपनी सुरक्षा करना, पूरी सुरक्षा करना। ठीक है, पूरी, सीधा मैं ये लिख देता हूँ, सुरक्षा करना, सुरक्षा करना आप जो है इसका मतलब बोल सकते हो। ठीक है, वापिस से मुझे पेन चेंज करना होगा। अब देखो, वी ऑफन गो कैंपिंग बट आई हैव नेवर बीन टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टाउन और कंट्री बिफोर, मतलब मैं बहुत बार जाता हूँ, मतलब ऑफन आपने बताया कि आप आमतौर पर ये चीज़ करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया आपने, हम जो है ये चीज़ ज़्यादातर करते रहते हैं, बट मैंने है ना वो अक्षेत्र जो है टाउन का या कंट्री का बहुत कम देखा था। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात एक तरीके से चल रही है,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी भी ऐसे क्षेत्र की बात हो रही है जो अनौपचारिक रूप से आप बताना चाहते हो, जिसके बारे में आपको नहीं पता था, या पता था तो आपने उसको देखा है, जांचा है, इस तरीके से आप जो है बताने की कोशिश कर रहे हो। अगला, एप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना पड़ेगा ब्लैंक के अंदर। द कंपनीज डिसीजन टू रीलोकेट, देखो बोलने का तरीका भी होना चाहिए हमारे पास, हैड ए नेगेटिव डैश ऑन इट्स एम्प्लॉयज। कंपनी का डिसीजन था जो रीलोकेट करता है, किसको करता है रीलोकेट, एक नेगेटिव डैश ऑन इट्स एम्प्लॉयज। नेगेटिव अकमेंडेशन, इफेक्ट या एस्टेब्लिश या फिर कंक्लूजन। इफेक्ट, प्रभाव। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को रीलोकेट करते हो तो वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट या प्रभाव आपके एम्प्लॉयज के ऊपर डालेगा, बिल्कुल डालेगा, इसमें कोई मतलब डाउट का कोई मतलब तो 1% भी डाउट आप नहीं कर सकते इस बात के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कि ईडियम का मतलब बताना है। आपने यहाँ पे ईडियम दे रखा है, फेयर वेदर फ्रेंड्स, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता रहे हो, इसका मीनिंग ABCD में से है, ठीक है। ऑप्शन जो है आपके पास कमेंट बॉक्स है उसमें बताओगे आप, ठीक है। सिनोनिम बताना है कोलैप्स का। कोलैप्स आपकी वर्ब बोल लेता हूं मैं, हाँ वर्ब बोल लेता हूं। इसका मतलब कोलैप्स का मतलब डहना, ठीक है, गिरना, ध्वस्त करना, शायद ध्वस्त मैंने गलत लिख दिया, नष्ट करना, ठीक है, खत्म करना, बहुत सारे मतलब आप इसके बोल सकते हो कोलैप्स, और स्पेलिंग के हिसाब से भी इसको ध्यान रखना। सरप्राइज आपको पता है, जंप आपको पता है, साइड आपको पता है, फॉल आपको पता है, एंटोनियम कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के डाल रहे हो। इतना आसान क्वेश्चन था तो मैं सोचता हूँ कि आपसे ही पूछ लेता। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ ग्रामेटिकल एरर। चलो कोई नहीं, दे हैव एन इंफॉर्मेशन अबाउट द इवेंट, गलती यहाँ पे है। इंफॉर्मेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले आप आर्टिकल मत लगाओ क्योंकि इसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है, इसी में गलती है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन ए मैट, वेरी गुड, यहाँ पे आर्टिकल ठीक है आपका, ये भी आर्टिकल ठीक है, स्पेशल किसी कैट के बारे में बात हो रही है। सी इज एन आर्टिस्ट भी ठीक है, ए लोकल कैलरी भी ठीक है। कैन यू ब्रिंग मी द कीज, जो कार की है उनकी बात हो रही है, यहाँ पे की का भी ठीक मामला है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही गलती है आपकी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आसान था थोड़ा सा उसको ढूंढना। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइंड वर्ड के लिए, ओके कोई नहीं। द लाइब्रेरी हैड ए मस्टी स्मेल फ्रॉम ईयर्स ऑफ नेग्लेक्ट। मस्टी का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे बात आ जाती है। सबसे पहले तो हमें यही ढूंढना पड़ेगा। मस्टी होता है बासी, ठीक है, इसके लिए ढूंढना है हमें, सेम वर्ड ढूंढना है। कैजुअल, स्टेल होता है बासी आपका। फोगी, धुंधला हो जाएगा, फ्रेश ताज़ा हो जाएगा। कैजुअल जो हम जनरली सोचते रहते हैं, या सहज, आसान, ये सब जो है बोल सकते हो इसके मतलब कैजुअल के, ठीक है, ओके। ये भी कोई खास दिक्कत वाली बात यहाँ पे इस वर्ड में भी मुझे देखने को नहीं मिल रही। अगला क्या है, एंटोनियम बताना है किसका, कंपैशनेट का। सबसे पहले इसको स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से याद करो, कम पैशन और फिर एट, कंपैशनेट। मैं इसको क्या कहूँ, एडजेक्टिव बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है, वर्ड्स को देखते हुए, ठीक है। अच्छा, क्रूअल होता है, ओ सॉरी, कंपैशनेट का मतलब तो बताया ही नहीं हम लोगों ने। इसका मतलब होता है करुणा में, दयालु बोल सकते हो आप इसका, ठीक है। क्रूअल का मतलब होता है क्रूर। ये मिल गया मेरे को आंसर, पहला ही आंसर मेरे को एक तरीके से मिल गया। बाकी सबको भी डिफाइन करना है, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन का स्पेलिंग याद रखना जरूरी है, डिसिप्लिन, ठीक है। डी के बाद एस सी, डिस और सी आई होता है, एस और सी, ये कंफ्यूजन रहता है, ध्यान देखने की जरूरत यहाँ पे है। अगला क्या है, नो एरर डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक ऑप्शन सी है। अगर इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो क्या है सेंटेंस, इफ द प्लेयर्स डोंट वियर सनस्क्रीन, डोंट वियर, अच्छा, देयर फेसेस विल गेट रेडिश विल गेट रेडिश नहीं होगा, रेडेस्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपकी गलती है, यहाँ पे एडजेक्टिव आपका रेड आएगा, ठीक है। उनका जो चेहरा है ना वो रेड हो जाएगा अगर वो सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। वियर मतलब पहनना होता है, लेकिन यहाँ पे लगाना
या प्रयोग करना, ठीक है, ये होगा। ये लैंग्वेज को सीखने का एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं होता कि वियर मतलब पहनना आप याद कर लोगे और काम चल जाएगा, नहीं, इस बात का यह कतई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन 17 था, ये कहता है कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सब्स्टिट्यूट करके अंडरलाइन सेगमेंट के लिए आप जो है कुछ बताओ क्या हो सकता है आपका सही आंसर। इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर इम्पेरेटिव टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन एंड फुलफिल देयर राइट्स। रिस्पॉन्सेज टू क्लाइमेट, देखो यहाँ पे बात किस चीज की तरह चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है टू आएगा, फ्रॉम आएगा, एट आएगा या विद आएगा। बात यहाँ पे प्रेपोजिशन की चल रही है, ठीक है, बात यहाँ पे किसकी चल रही है, प्रेपोजिशन की चल रही है। तो क्या प्रेपोजिशन आपका यहाँ पे सही रहेगा, देखो यहाँ पे बात सेंटेंस के हिसाब से होगी। देखो वैसे तो 2-3 प्रेपोजिशन आपके हो सकते हैं। इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज ऑफ क्लाइमेट चेंज आर इम्पेरेटिव टू प्रोटेक्ट द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन एंड फुलफिल देयर राइट्स। देखो बच्चों के बारे में बात चल रही है कि प्रोटेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, सबको हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, बच्चों को, वर्ल्ड के बच्चों को, और उनकी जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनको कैसे क्या कर सकते हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं, या उनके अधिकारों को कैसे हम फुलफिल एक तरीके से कर सकते हैं। और इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज ढूंढने हैं किसके, क्लाइमेट चेंज के। तो यहाँ पे आपका क्या देना चाहिए, यहाँ पे आपका मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए दे देना चाहिए, ऑफ की जगह पे टू लिख दो, रिस्पॉन्सेज टू क्लाइमेट चेंज। देखो क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे सीधा सीधा मतलब यही है, आगे जो है आपका जितना तापमान जो है एक तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एक तरीके से फेस करने को मिल रहे हैं। और ये जो दिक्कतें आपको देखने को मिल रही हैं दर बदर, एक अचानक से एकदम से कहीं पे भी बारिश आ जाएगी या इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये थोड़ा सा गलत एक तरीके से बात चल रही है एनवायरनमेंट के अगर हिसाब से हम लोग सोचने के लिए जाएंगे तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की एक तरीके से हमारे लिए बात यहाँ पे होती है। आगे क्या है, हाँ टू ही होएगा फिर इसमें। आगे क्वेश्चन क्या है, अपने को क्या करना है, अपने को फिल कर देना है। व्हेन वी डैश आवर सेल्व्स वी एक्टिव ए वैरायटी ऑफ साइकोलॉजिकल, स्पेलिंग याद रखना इसकी साइकोलॉजिकल की, ठीक है, पीछे क्वेश्चन में गलती हो गई थी मुझसे ही, फिजियोलॉजी मैंने पढ़ दिया था साइकोलॉजी को। प्रोसेसेस दैट हेल्प अस अचीव का स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ई इधर करके गलती करवा देगा। अवर ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्रूव अवर ओवर वेलबिंग। देखो पहले मुझे जो क्वेश्चन है ना उसी पे फोकस करना चाहिए, पहले जो क्वेश्चन है उसको समझाना चाहिए, बाद में बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों पे बात करनी चाहिए। देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है मुझे। व्हेन वी डैश अवर सेल्व्स, जब हम अपने आप पे डाउट करते हैं, बिलीव करते हैं, डेमोलिश करते हैं या लिंगर करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा है वी, इससे पता चलेगा जब हम अपने आप पे या तो डाउट करेंगे या विश्वास करेंगे, ये दोनों तो नहीं होंगे। वी एक्टिव ए वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिकल प्रोसेस दैट हेल्प अस टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव्स, बस यहीं से समझ लो बिलीव इन इसका आंसर आ जाएगा। जब हम अपने आप में विश्वास करेंगे ना तो हमारी बहुत सारी चीज़ें एकदम से अच्छी होंगी और डेफिनेटली होती हैं। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है इसमें से। द किटन्स प्लेफुल बिहेवियर ब्रोट जॉय टू द एंटायर फैमिली, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता रहे हो। एंटोनियम बताना है ब्रेव का। ब्रेव का मतलब आपका एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब आपका बहादुर होता है, ठीक है, साहसी होता है, ठीक है, निडर होता है। ओके, इतने तो मीनिंग बहुत है। अच्छा इसमें से फिर आपका क्या बताना है, एंटोनियम बताना है क्या, हाँ जी एंटोनियम बताना है। बाउंडलेस, कावर्डली, डरपोक, ये आपका आंसर हो गया। डिम, अर्थली, अर्थली मतलब भौतिक, जो आपकी चीजें हैं उनसे संबंधित, भौतिकता से संबंधित, ठीक है, भौतिकता से संबंधित। डिम, डिम का मतलब कम, कमजोर या कम, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो स्पष्ट ना, अस्पष्ट, सही आ गया याद, अस्पष्ट, अस्पष्ट बोल सकते हो, अनक्लियर, ठीक है। अच्छा ये क्या रह गया, बाउंडलेस। बाउंडलेस का मतलब क्या होता है, जिसके कोई सीमा ना हो, अनंत, ठीक है, सीमा रहित, सीमा रहित आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली होगी।
अगला क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट का है और डायरेक्शन 21 से 25 तक आपका क्वेश्चन है। हाईलाइट करते हुए हम इसको चलेंगे अच्छे तरीके से। मैं अपने पेन टैब को एक साथ रख लेता हूं, अच्छे तरीके से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। इन द कॉन्टेम्प्रेरी, स्पेलिंग को ध्यान रखना, टाइम्स स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर एमर्जिंग एज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट करियर्स। देखो कभी मतलब स्पोर्ट्स और गेम्स जो है ना आपके, वो एक एमर्जिंग क्या बोलते हैं उसको, ब्राइटेस्ट और एमर्जिंग जो है आपके एक तरीके से करियर में से जो है माने जाते हैं। इट एक्सपेक्ट्स टू डैश एट ए वेरी हाई मोरल प्लेन, इट डिमांड्स ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। देखो पहले फिलअप को भरते हैं, फिर हम समझते हैं कि बात क्या कही जा रही है। देखो यहाँ पे बात क्या की जा रही है। इट एक्सपेक्ट टू डिवेल या फिर डिसिंक्रोनाइज, ऑपरेट या फिर डिसाइड। देखो यहाँ पे बात की जा रही है ऑपरेट की। अब देखो समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे मैं ऑपरेट लिख लेता हूँ। ऑपरेट जो अगर बात करें कॉन्टेम्प्रेरी, समकालीन जो है मतलब होता है इसका, लेकिन यहाँ पे समकालीन तो मैं कह नहीं सकता। मतलब ये बोल लेता हूँ मैं, स्पोर्ट्स जो गेम्स होते हैं आपके एमर्जिंग जो है करियर्स में से एक जो है माने जाते हैं, ब्राइटेस्ट है फ्यूचर वहाँ पे हमारा। और ये माना जाता है कि ये ऑपरेट किए जाते हैं बहुत ही मतलब मोरल वैल्यूज़ के साथ, और इनकी डिमांड होती है ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी। हालांकि आपको भी पता है कितनी ईमानदारी होती है, कितनी ट्रांसपेरेंसी स्पोर्ट्स में चलती है या किसी भी फील्ड में चलती है, बट होते ईमानदारी के ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है होती है। बिकॉज पता है आपको, मैं खेलता हूँ तो मुझे पता है इस चीज़ का। स्पोर्ट्स फर्दर डिमांड कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, हार्डवर्क एंड डैश ट्रेनिंग, रेलेंटलेस का मतलब होता है बिना किसी थकावट के, जब हम लगातार किसी काम को करते हैं। अब देखो स्पोर्ट्स जो है आपकी डिमांड करता है लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए, कठिन मेहनत करनी चाहिए और बिना थके आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए लगातार, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई गोल अचीव करना है तो, स्पेशली स्पोर्ट्स में। वन किसी को डिनोट करके बोला जा रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, समझना चाहिए दैट स्पोर्ट इज नॉट ओनली आपका बट ऑल्सो इसका साथी मित्र होता है। नॉट ओनली हैज फिजिकल बेनिफिट्स, इसमें केवल शारीरिक बेनिफिट्स ही नहीं है, डैश कंसंट्रेशन एंड इनर जो स्ट्रेंथ है वो भी है। डेटरियोरेट्स, कंट्रोल्स, बूस्ट्स, अंडरलाइंस, बूस्ट, बढ़ाना, ये सिर्फ फिजिकल यानी कि शारीरिक जो हमारे लाभ ही नहीं होते खेलों से हमें, बल्कि हमारे जो कंसंट्रेशन है, ध्यान है, और जो हमारी अंदर की जो स्ट्रेंथ है ना, उसको भी खेल जो है एक तरीके से बढ़ाते हैं। नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं है, वन हु प्लेज, जो खेलता है वो महसूस करता है, फील करता है दैट डैश ओवरऑल पर्सनैलिटी हैज अंडरगोन ए चेंज फॉर बेटर। मतलब जो भी खेलता है उसके लिए वन के हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो वंस आ जाएगा, उसकी खुद की क्या हो रही है, ओवरऑल जो उसका व्यक्तित्व है वो भी एक तरीके से एक ऐसे चेंज से गुजर रहा होता है जो बहुत ही अच्छा एक चेंज होता है, एक अच्छा परिवर्तन जो है होता है, उससे उसका जो वो जो है खुद व्यक्तिगत रूप से गुजर रहा होता है। और जब परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही हो तो आप देखना कि कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होता है, वो तो प्रत्येक फील्ड में ही होता है। आगे क्या है, बी साइड सोशल कनेक्टिविटी और नेटवर्किंग, गेम डेवलप डैश सीक्रेट इन प्लेयर्स, स्पोर्ट्समैनशिप कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसके साथ साथ जो समाज के साथ जो कनेक्टिविटी है या नेटवर्किंग है या गेम जो है, समाज के साथ कनेक्टिविटी या जो डेवलप करने का जो एक तरीका है, उससे है ना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी एक तरीके से प्लेयर्स में एक तरीके से डेवलप होती हुई आपको दिखती है। ठीक है, तो ये आपके थे क्या कहा थे, ये थे भैया 11 नवंबर के आपके तीनों शिफ्ट कंप्लीट एक तरीके से हो चुके हैं। ठीक है, वीडियो को आप क्या कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियो को, और चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। अच्छा, पीडीएफ आपके स्किल, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा स्किल IQ एजुकेशन, ये टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो, वहाँ पे आपका ऑलरेडी डाल दिया है वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले। ठीक है, ओके, आपके 3 चैनल्स हैं, स्किल IQ एजुकेशन, आपका 3D लर्निंग, ठीक है,
आपका फिर राजवीर सिंह ऑफिशियल, ठीक है। कंबाइंड में आप राजवीर सिंह पे देखोगे, पार्ट्स बाय पार्ट्स आप स्किल IQ एजुकेशन पे देखोगे, इसको वो कैब के हिसाब से देखोगे, और भी बहुत सारी सीरीज इस पे आने वाली है। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका सीरीज होगा उसमें। थैंक यू सो मच।